नमस्ते नमस्ते सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। सीबीआई रिपोर्ट भी फेक है। सीबीआई रिपोर्ट का आज हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे और उसमें जो भी चीज़ें दी गई है शुरुआत से पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि उन लोगों का जो भी एनालिसिस का रिजल्ट है, क्या बेसिस है, क्या कहना चाह रहे हैं रिपोर्ट में और क्या थ्योरी निकाल के ला रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। करप्ट रिपोर्ट बाय करप्ट ब्रांच। देखिए, सबसे बड़ा उसमें जो क्वेश्चनेबल है ना, सीबीआई रिपोर्ट में मेजर पार्ट आप देखेंगे मुंबई पुलिस का रिपोर्ट का ही थोड़ा मिलता जुलता है। दूसरा जो एम्स का जो एक टीम है, एक पैनल है, उस उन उन लोगों ने जो मुंबई पुलिस का जो जांच है उसी को ही आगे बढ़ाया है, उसी को ही डिटेलिंग की है और उसके बेसिस पे वो रिजल्ट दिए। तो सीबीआई ने क्या किया, वही सब उठा के दे दिया। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती का पूरा चैट्स उसका कॉपी लगाया, बट उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो मोस्टली आप देखेंगे कि अगर फैमिली कुछ बोल रही है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग, उसको काउंटर किसी से पूछ रहे हैं, सामने वाला मना कर दे रहा है तो फिर उसको लिख रहे हैं कि ये मतलब इसका सही से कुछ पॉइंट नहीं मिल पाया। बट रिया चक्रवर्ती वो लोग जो बोल रहे हैं उसको वो सीबीआई मान ले रही है। उसके नौकर जो कह रहे हैं, जो आप एजेंट थे, तो उसको सीबीआई मान ले रही है। उसको कहीं से मतलब ठीक है, एक ही साथ चार लोग हैं उस रूम में, चारों अगर मिल जाएंगे तो फिर कहाँ से होगा? सब तो एक ही कहानी बताएंगे, सब एक ही टाइप से बताएंगे, तो मुश्किल है। लेकिन उसमें भी चीज़ें अगर ये लोग चाहते ना, बहुत सारी ऐसे सवाल है, ऐसे ऐसे जवाब है, सवाल जवाब है जिनसे आप अगर अलग अलग बिठा के पूछेंगे तो ये लोग फंस जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सीबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है। तो इसलिए हम लोग को आज, मैं सोच रहा था कि आज सीबीआई का रिपोर्ट पे थोड़ा चर्चा करूँगा कि क्या एग्जैक्टली वो लोग कह रहे हैं इसमें। ठीक है। रूम का जो सुशांत सिंह राजपूत का रूम के बारे में, लिगेचर मार्क के बारे में, रूम का साइज के बारे में, उनके बॉडी पे क्या क्या चोट है नहीं है, वो सारी चीज़ें सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में दी है। बट वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा सवाल खड़ा करता है और क्वेश्चन खड़ा करता है सीबीआई के जांच में। सीबीआई का जांच आप देखिएगा, फेक फेक रिपोर्ट है या क्या है वो तो कोर्ट बता देगा, कोर्ट साबित करेगा। फॉल्स एम्स रिपोर्ट, एम्स रिपोर्ट तो उसी समय पलटी मार दिया था, ये तो उनके वकील ने भी कहा था, सीबीआई के वकील ने भी कहा था फॉल्स एम्स, फेक पुलिस। ठीक है, जो भी है उसको ही पहले हम लोग देखते हैं ना, उस क्या 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 है पहले आप लोग को पूरा क्लियर कट पॉइंट बाय पॉइंट पता होना चाहिए सीबीआई ने क्या क्या दिया है। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है। तो जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसको एम्स के पैनल ने इसको भी, इस पे भी जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट था डॉक्टर का, उसी को ही लेके ये लोग डिटेल एनालिसिस किए। क्या एनालिसिस हुआ है भाई? तो उसमें लिखा है कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटेमॉर्फिक हैंगिंग। दिस मीन्स death occurred because of lack of oxygen caused by hanging, and it happened before death, not
पोस्टमार्टम स्टेजिंग। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है। डिटेल ऑब्जर्वेशन पोस्टमार्टम में क्या लिखा है? मुंबई पुलिस डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लिखा है उस पे सीबीआई का एम्स का जो एनालिसिस है ये डिटेल ऑब्जर्वेशन एंड देयर फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस, नो oozing of blood froth through mouth, nostrils and ear। इसका मतलब क्या है? It suggests no external bleeding from natural orifices common in hanging cases unless there is trauma or poisoning। ये सारा रिपोर्ट का कहानी है, ठीक है। ये रिपोर्ट में जो है वही मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा वर्सन नहीं है। जो एम्स के एक्सपर्ट हैं उन लोगों का सुनिए क्या क्या दिया है। नेक्स्ट क्या है? कॉमन इन हैंगिंग इन पॉइजनिंग, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, मतलब राइट एंगल माउथ साइड से, मुंह के राइट साइड से सलाइवा का नीचे दिखता है कपड़ों पे, मुंह। दिस इज अ क्लासिकल साइन ऑफ हैंगिंग, ठीक है। ये सब सारा रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बेसिस पे। अब रिपोर्ट फर्जी, हमने दिशा सलायन केस में देख लिया, फुल रिपोर्ट फर्जी रहता है। दिशा सालियान का केस किस तरह का फर्जी बना है, तो अगर ये इस रिपोर्ट में कितना सच्चाई है आप जा देख लीजिए। यू टर्नर, सुधीर गुप्ता, इवन विकास सिंह सेड दैट सिंह, हाँ ये वाला सबको पता है, ये वाला सारा चीज न्यूज में आया था। तो अगर आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही फर्जी रहेगा तो फिर उस पे अगर आप एनालिसिस करने जाएंगे तो फिर क्या आएगा? फर्जी का आप एनालिसिस, एक्सपर्ट एनालिसिस करेंगे तो वो यही सब आएगा जो दिख रहा है। तो कह रहे हैं इसमें ओजिंग का जो बता रहा है, ओजिंग हो गया, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा, दिस इज क्लासिकल साइन ऑफ हैंगिंग। सलाइवा ड्रिबलिंग unidirectionally is important because it indicates antemortem hanging, not postmortem suspicion। फिर से वही चीज, सलाइवा का जो यूनिडायरेक्शनल ड्रिबलिंग है एज पर रिपोर्ट में लिखा गया है। बॉडी में था नहीं था वो हम लोग नहीं पता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर बनाए। थर्ड क्या है? सेमिनल डिस्चार्जेस सीन एट द टिप ऑफ पेनिस। ये कई बार कई जगह पे ये पॉइंट लिखा है। सीन इन सम हैंगिंग केसेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ जेनिटल्स मसल्स। ये ठीक है, ये पॉइंट ये रिपोर्ट में, बाकी ये एआई इसका पॉइंट निकाल के दे रहा है। सपोर्ट सडन वायलेंट एस्फिक्सिया, प्रेशर एब्रेशन लिगेचर मार्क अराउंड नेक एट थायराइड कार्टिलेज ऑब्लिकली अपवर्ड। ये उसमें लिखा है, जैसे हम लोग बात करते हैं हॉरिजेंटल है, ऑब्लिक नहीं है, लेकिन फोटो में आपको दिख रहा है जो दिख रहा है ये थोड़ा स्ट्रेट है, बट रिपोर्ट में लिखा है ऑब्लिक, ऑब्लिकली अपवर्ड, मतलब एक साइड में, मतलब सामने से ऐसे नहीं, पीछे से ऐसे नहीं, थोड़ा लेफ्ट साइड ऐसा उठा हुआ, मतलब राइट साइड झुका हुआ गर्दन, उस तरह का। तो प्रेशर एब्रेशन जो है लिगेचर मार्क अराउंड नेक एट थायराइड कार्टिलेज obliquely upward, typical of S hanging। Ligature mark runs obliquely upward, not horizontal as in strangulation, indicates pressure by rope or cloth। ये एआई अपना पॉइंट दे रहा है, रस्सी से या कपड़े से, मतलब कि ऐसे पीछे सर आगे नहीं झुका है, पीछे की तरफ ऐसे नहीं लटका है। इसमें क्या दिखा रहा है कि सर जो है वो राइट में ऐसे झुका है और इधर लेफ्ट साइड ऐसा ऊपर, ये दिखाया जा रहा है। Severe report is not that great. Now fighting all this in court will take how much days, years? Aditya Riya Pancholi Dhabi।
हाँ, इसमें तो पहले तो आपको जो भी सामने वाले पिटिशनर है जिन्होंने आरोप लगाया है, कंप्लेनेंट है, प्लस बाकी जो रिस्पोंडेंट है, वो लोग देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं. SG never saw SSR body. सुधीर गुप्ता, हाउ कुड ही यूएसए, ये जस्ट मैं बता दूं कि ये इज अगेन, मतलब जो भी टीम थी एएमसी, इन्होंने तो इंडिविजुअल बोला था, बट एएमसी ओवरऑल जो टीम थी वो उसी का है कि पूरा उसी का पूरा रिपोर्ट ही है, उसी पे और एनालिसिस किया जाए, एक्सपर्ट एनालिसिस. हाँ, सुधीर लाइव गुप्ता, लुक मैचिंग ऑर्डर हायर. ठीक है, उन लोगों का अपना अपना. नेक्स्ट क्या है? On neck dissection, no evidence of hemorrhage in subcutaneous tissue, muscles tissue under ligature mark, white and hard. On neck dissection में क्या रहा? No evidence of hemorrhage in subcutaneous tissue, muscle tissue where ligature mark white and hard. Absence of hemorrhage suggests no struggle or blood trauma. Sense of hemorrhage suggest. White glistening tissue is typically in hanging due to pressure. तो सारा जो पॉइंट लिखा है सबको इन लोगों ने लिखा है यही दिखाने के लिए कि ये हैंगिंग इन नेचर है. किसी भी केस में भले फोटो से आपका रिपोर्ट मिले नहीं, जैसे दिशा सालियान केस में फोटो से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है जो इन लोगों ने फोटो दिखाई. हम्म, हम्म, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? ये तो हो गया. ट्रैकियल कार्टिलेज, थायरॉयड कार्टिलेज, cricoid cartilage, iod bone intact. तो no fracture, often seen in younger person. तो ये सारा चीज इंटैक्ट है. तो यंगर लोगों में ऐसा होता है कि ये सारा जो बोन है, हायोड बोन, क्राइक्वाइड कार्टिलेज, थायरॉयड कार्टिलेज, ये सारा जो है ऐसा फ्रैक्चर नहीं होता है ये यंगर पर्सन में. Fracture are more common in manual strangulation or hanging in older age. मैनुअल अगर स्ट्रैंगुलेशन और hanging तो फिर ये होगा हम लोग मान सकते. नो हेमोरेज ऑफ थायराइड ग्लैंड, laryngeal muscles, paratracheal muscles. Again support due to hanging, not throttling, manual strangulation. तो ये भी पॉइंट वही है, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, नॉट थ्रॉटलिंग. थ्रॉटलिंग का मतलब मैनुअल. ठीक है, साफ साफ ऐस मतलब रिपोर्ट जो बनाया है पूरा प्रॉपर. नेक्स्ट क्या है? लिगेचर मार्क इंजरीज ऑन नेक एंड एंटेमोर्टम. लिगेचर मार्क इंजरी confirms that person was alive when hanging occurred, rules out post-mortem suspension. तो ये कंफर्म करता है कि person was alive when hanging occurred. Just before hanging he was alive. तो मार के कोई रखा नहीं. ये पोस्टमार्टम, रूल्स आउट पोस्टमार्टम सस्पेंशन.
नो अदर इंजरी ऑन बॉडी एक्सेप्ट लिगेचर मार्क, सिंगल strongly suggest no suggest no external assault. No injury either body is ये ओवरऑल एनालिसिस जो है कॉज ऑफ डेथ ये देख सकते हैं, यही पॉइंट बाय पॉइंट अभी डिस्कस करे थे हम। हम्म, तो ये ओवरऑल एनालिसिस ड्यू टू ग्रेविटी ligature marks would be above SSR's Adam's apple, but the picture ligature is shown below Adam's apple. नहीं, इसमें क्या है ना, इन लोगों का कहना है रिपोर्ट में आगे ये जो बयान दे रहा था कि ऐसे सामने नहीं, इन लोगों का कहना है कि फेस जो था खिड़की की तरफ था, बॉडी बेड से नीचे थी, 2 इंच का गैप था, है ना, और उसी को बेस बना के इन लोगों ने 700 ये हुआ क्या है, ये सब ने कुछ ना कुछ खा के अपना स्टेटमेंट बदल लिया। हाँ, तो ये देख लीजिए, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उसी का पॉइंट वाइज है। नो साइन ऑफ होमिसाइड, सपोर्टिव फीचर ऑफ हैंगिंग, मैनर ऑफ डेथ मोस्ट कंसिडर एस हैंगिंग, ऑब्लिक ड्रिबलिंग ऑफ ये ओवरऑल। नेक्स्ट क्या है, कंक्लूड द रिपोर्ट्स strongly support the deceased died due to S hanging with no evidence of problem। ये जो रिपोर्ट है इसका सपोर्ट वो कर रहा है एस का। इसमें ड्यूरिंग पोस्टमार्टम फॉलोइंग सैंपल कनेक्टेड, अब कोई सैंपल्स वगैरह है उसको दे के बढ़ाना है। सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम एफएसएल, ये जरूरी है देखना क्या क्या कलेक्ट हुआ है, इन लोगों ने क्या क्या किया कलेक्ट। अब उसको सही से जांच किया नहीं किया वो अलग बात है, बट कलेक्ट तो किया है इतना सब। तो एक मिनट, विसरा जो है एफएसएल, एफएसएल का मैं डेट बता दूं, एफएसएल वाले नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन हुआ था ये 14 जून को, उसके नेक्स्ट डे 15 को भी गए हैं, 16 को एफएसएल वाले नहीं गए, 16 को जो वहाँ के डॉक्टर है वो जाके विजिट किए। तो सैंपल्स कलेक्टेड जो हुआ है विसरा टू रूल आउट पॉइजनिंग एंड इंटॉक्सिकेशन, विसरा का 10 ml blood in AFF for toxicology, alcohol, drugs, chemical। 10 ml blood in NaF, sodium fluoride preservative for toxicology, alcohol, drugs। सेलो टेप जो दिया है ना, सेलो टेप फ्रॉम लिगेचर मार्क, ये वाला मार्क, to check if fiber traces or adhesive match with the ligature material। तो सेलो टेप फ्रॉम लिगेचर मार्क से जो लिया है इसमें हर ये टेस्ट, ये जो टेस्ट है इसमें सारा मतलब फाइबर कलेक्ट, माइक्रो फाइबर एनालिसिस होता है इसमें। ये जो फाइबर्स ट्रेसेस या एडहेसिव जो भी है इसका माइक्रो फाइबर एनालिसिस करते हैं उसमें, और उसमें चेक करते हैं कि हाँ ये है कि नहीं। और क्या क्या पॉइंट है एक करके पॉइंट में
जो भी है रिपोर्ट का ही डिस्कस कर रहे हैं। स्काल्प हेयर फॉर कंपैरिजन एंड मॉर्फोलॉजी स्टडी। स्काल्प हेयर का भी फॉर कंपैरिजन एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए स्काल्प हेयर भी कलेक्ट किया है। सेलो टेप फ्रॉम लिगेचर मार्क साइट। सेलो टेप ऐसे चिपकाने के बाद उसको शायद हटाता है, तो उसमें जो भी वहाँ पे फाइबर होते हैं, माइक्रो फाइबर, वो तुरंत अगर जाके स्कोप में चेक करेंगे 1-1.5 घंटा, ये सारा चीज़ लैब में ये सब, मुझे लगता है कि ये 1.5 से 2 घंटा में ये सारा चीज़ होता है। बहुत सारा इसमें से एनालिसिस है वो होता है, उसके बाद फिर रिपोर्ट वो बना है, वो अलग चीज़। व्हाट अबाउट एसएसआर आइज? आइज तो उतना नहीं किया ना, ये इन लोगों ने सिर्फ जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसी को ही बढ़ा दिया। क्या ये इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ऑटोप्सी सर्जन कूपर हॉस्पिटल स्टेटेड नंबर है, टाइम ऑफ डेथ वाज 12 to 18 आवर्स। तो ये देखिए टाइम ऑफ जो डेथ है 12 से 18 बिफोर पोस्टमार्टम, ये इम्पोर्टेंट है। स्पॉट विजिट वाज आल्सो कंडक्टेड स्पॉट बाय ऑटोप्सी सर्जन ऑन 16। 16 को ऑटोप्सी सर्जन भी आया था वहाँ पे स्पॉट पे। रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 17 आया, और एक दिन में रिपोर्ट भी सबमिट किया है ऑटोप्सी वाला। ठीक है, तो 15-16 को ऑटोप्सी आया, 15-16 को आया, 16 लिखा है ना। 15 को एफएसएल वाले आए थे जी। नेक्स्ट है स्पॉट विजिट रिपोर्ट, डूअर ऑफ फ्रेम, एलोइस प्लास्टिक टेप। ये तो फिर वो जो गया ना स्पॉट विजिट पे, जो एक्सपर्ट गया एफएसएल वाला, वो देखता है कि क्लोज विथ डूअर जो फ्रेम बाहर सील किया है, बेसिकली सील किया है, डूअर ऑफ रूम क्लोज विथ एलोइस प्लास्टिक टेप और सील करके रखा है। सजेस्ट डूअर वाज सिक्योर्ड फ्रॉम इनसाइड, बट फर्दर डिटेल broken lock is important. Locking system, door lock was broken and hole was seen. ये भी है। Indicate force entry by others to access। ये सारी चीजें हैं, विजिट है रिपोर्ट में ही है सारा, यहाँ से लॉकिंग सिस्टम। जी, एक एक चीज स्किल क्या है, तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, एक एक पॉइंट है। बेडरूम सीन, 1 क्वीन साइज बेडरूम के बारे में लिखा है रिपोर्ट में। 1 queen size bed with 8 inches mattress and bed sheet intact, no blood stains. ठीक है, bed sheet and mattress intact, suggest no struggle on bed। बेड शीट तो वो सब तो बढ़िया से किया था ना, ये सब तो थोड़ा मिसमैनेज किया है। मुंबई पुलिस ने सब कुछ साफ सफाई किया है, तो फिर स्ट्रगल कहाँ से पता चलेगा। सीलिंग फैन के बारे में क्या बोल रहा है, ऑल 3 ब्लेड इंटैक्ट, नो बेंडिंग नो स्टेन, ना बेंड हुआ ना स्टेन्स कुछ है। सीलिंग फैन रॉड टेस्टेड फॉर वेट बियरिंग कैपेसिटी, सीलिंग फैन का टेस्ट भी किया गया, वेट बियरिंग कैपेसिटी, टेस्ट फॉर वेट बियरिंग कैपेसिटी।
फाउंड सफिशिएंट लोड टू बियर एडल्ट पर्सन। तो एडल्ट पर्सन जो है उसका कंफर्म दैट हैंगिंग ऑफ फैन वाज फिजिकली पॉसिबल। तो ये सीलिंग फैन का कहानी इन लोग बताए। ये सारा चीज फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सारा चीज जो है इन लोग का रिपोर्ट में, ये टेस्ट का रिपोर्ट है फैन का, सीलिंग फैन, ऑल थ्री ब्लेड, कुछ भी नहीं हुआ ब्लेड में, न ब्लेड, न बेंड, नो बेंड, नो स्टेन, रॉड टेस्ट हो गया था, वेट बेरिंग कैपेसिटी का, फाउंड सफिशिएंट टू बियर एडल्ट पर्सन वेट, कंफर्म दैट हैंगिंग फ्रॉम फैन वाज फिजिकली पॉसिबल, पॉसिबल बोल रहा है। बाथरूम सीन, बेडरूम सीन, बाथरूम इंडिकेट्स नो स्ट्रगल और अटेम्प्ट टू, अच्छा ये भी लिख रहा है कि कोई अटेम्प्ट टू क्लीन क्राइम सीन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, पूरा मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन को क्लियर किया है, पहले ही दिन सामान ले गए हैं सारा, जबकि वो सारा चीज इन लोग को लेना था, सेम डे उसी दिन आके, लेकिन नहीं आया, मैनेज किया है, तो सारा चीज मैनेजेबल है। सीलिंग फैन का हो गया। ओवरऑल एनालिसिस क्या बोल रहा है, स्पॉट विजिट से क्या सैंपल कलेक्ट किया, अप्रोप्रिएट फॉर टॉक्सिकोलॉजी, ट्रेस एविडेंस, रूल आउट पॉइजनिंग, अल्कोहल ड्रग, ना अल्कोहल ना ड्रग ना पॉइजन। साइंस फाइंडिंग, सॉरी सीन फाइंडिंग क्या है, लॉक्ड रूम थ्रू ब्रोकन लेटर टू गो एंट्री, नो साइन ऑफ ब्लड stains or violent struggle. Ceiling fan can structurally capable of supporting. तो ये सारी चीज़ें हैं सीन फाइंडिंग में, ये सारा चीज़ को मिला। सपोर्ट्स एस हाइपोथेसिस, क्लोज रूम, नो स्ट्रगल मार्क, नो फर्नीचर, नो स्टेयर्स, लॉक फ्रॉम, ये सब चीज। तो ये ओवरऑल एनालिसिस ऑफ स्पॉट विजिट। उसके बाद क्या बोल रहा है, closed room, no struggle mark, intact furniture, no stencil. सपोर्ट पोस्टमार्टम कंक्लूड, ये भी वही चीज सपोर्ट कर रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग जा रहे हैं तो ये सपोर्ट तो करेगा ही। जी क्या कह रहे थे, मैं दोनों लोग शिल्पी जी प्रीति जी को जोड़ लेता हूँ। ये जो सारा रिपोर्ट है उसका हम लोग थोड़ा एनालिसिस किया हो, पॉइंट बाय पॉइंट उन लोगों ने क्या लिखा है, और फिर हमने इसका ये क्या बता रहा है चैट जीपीटी। ये रिपोर्ट का 15 है, इसमें डीएनए प्रोफाइल भी किया है, was सक्सेसफुली जनरेटेड फ्रॉम स्काल्प हेयर, कन्फर्म्स आइडेंटिटी के लिए किया है, एक्सक्लूड टैम्परिंग सब्स्टिट्यूशन, ये भी सारा रिपोर्ट का माइक्रोस्कोपिक जो ये है एग्जामिनेशन, ये जो अभी मैं बोला थोड़ा देर पहले, माइक्रोफाइबर एनालिसिस ऑफ सेलोटेप रिवील ग्रीन एंड ब्लू कलर्ड फाइबर। ब्लू कलर फाइबर कहाँ से आया पता नहीं, ग्रीन तो बोल रहा है कुर्ता है, ब्लू इज ब्लैक, ये जो ब्लैक आप देखे होंगे फोटो ब्लैक दिखता है, ये लो ब्लू इज ब्लैक, ब्लू इज ब्लैक करके रहा है। इट indicates some fibrous material adhered to the tape, possibly from clothing, room environment. Needs correlation with ligature or seen evidence, but no direct foul play. तो ये रिपोर्ट का है सब कहानी जी। नहीं, मुझे एक चीज नहीं ऋतिक, समझ में आ रही है राहुल सर। सबसे आई एम सॉरी, मैं मुझे बर्दाश्त नहीं, वैसे मुझे बोलना पड़ रहा है। नमस्कार सभी को, हर हर महादेव, जय श्री राम, सीताराम। ये बताइए आप लोग, राहुल सर, मुझे जब वो कुर्ते का उसके नाइफ पर फैब्रिक मिला ही नहीं, तो ये कैसे वो नाइफ का क्या कर रहे हैं ये लोग? उस नाइफ के लिए क्या स्टोरी बना रहे हैं? नाइफ और का जब भी किसी ने बताएगा।
हाँ, नहीं, जब किसी ने सुशांत को लटके हुए देखा ही नहीं तो वो कुर्ते से लटके और नहीं लटके, ये कैसे प्रूव करेगी सीबीआई? क्या सिद्धार्थ पिठानी के नहीं, स्टेटमेंट को हाँ, ब्रह्म वाक्य माना जाएगा? उन लोग का स्टेटमेंट मानता है, उन लोग का स्टेटमेंट को ये मान रहा क्यों है, मानता है? फैमिली का क्यों मानता स्टेटमेंट को नहीं है? मान उन लोग के स्टेटमेंट को सच क्यों माना गया इस केस में? जबकि पहले हम देख चुके हैं कि ऐसा भी हुआ है कि घर के नौकरों ने मालिक की हत्या की है। पहले भी ऐसा केसेस हुआ है ना। क्या पुलिस ऐसे ही जांच करती है क्या? नौकरों की बात को सच मान लिया जाता है? तब तो वाह, बहुत बढ़िया बात है। तब तो भारत में हर क्राइम ऐसे ही सॉल्व करेगी पुलिस। नौकर जो बोलेंगे वही सही है, ना खाता ना वही, हम जो कहें वही सही। ये क्या बात हुआ? आप नौकरों के कहने पे कैसे? अरे बथेड़ा एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, नौकर मालिक की हत्या करके सामान लूट लेते हैं। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, ये क्या थे? ये सिद्धार्थ पिठानी, ये सब सुशांत के नौकर ही तो थे। तो क्या नौकरों की बात को सच माना जा रहा है यहाँ पे? हाउस स्टाफ मतलब क्या होता है? नौकर। अब नौकर की बात को सच माना जाएगा क्या? क्यों? मुझे नहीं समझ में आ रहा है सीबीआई ने क्या जांच की है। जब सुशांत की बॉडी को किसी ने लटके हुए नहीं देखा, जब मेडिकल बोर्ड इस बात पर भी श्योर नहीं है कि 12 घंटे है कि 18 घंटे है, नाइफ पर फैब्रिक मिली नहीं, तो कैसे मान लिया गया? अगर सीबीआई में दम है, रीढ़ की हड्डी में जरा भी सीबीआई के दम है, तो सीबीआई ऑन द स्पॉट लाइव कैमरा विथ मुंबई एसएसआर वॉरियर्स ये करे सीन रिक्रिएट। हम देखना चाहते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी सिंगल हैंडेड कैसे हैंडल करता है बॉडी को, कैसे काटता है, और वही फैब इंडिया का कुर्ता यूज होना चाहिए। मुंबई पुलिस सामने में दिख रही है कुर्ते को मैन हैंडल करते हुए, सारे सबूतों को मिटाते हुए। मुंबई पुलिस की गुंडागर्दी थेथराई वाली रिपोर्ट पर सीबीआई ने मोहर लगाई है। जी, आप प्रीति जी को मौका दे दीजिए, वो कल भी चली गई थी, वो बोल नहीं पाई थी। मेरा तो दिमाग खोल रहा है। नहीं नहीं, अभी दिमाग थोड़ा ठंडा रखिए। माइक्रोस्कोपिक जो ये एनालिसिस हुआ है इसका भी है, ठीक है, प्रीति से भी बात करते हैं। ये जो माइक्रो फाइब्रो, ये जो एनालिसिस, To इसमें hell with their analysis. fibrous material adhered to the tape possibly from clothing, rope, room environment। ये चैट जीपीटी अपना बता रहा है। इन लोग का जो है माइक्रो, ये सेलो टेप रिवील्ड ग्रीन एंड, ये वाला पहला लाइन, needs correlation with ligature or seen evidence but no direct foul play indicated। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी। प्रीति जी बोलिए। नमस्ते आप सभी को, हर हर महादेव, जय श्री राम। माफ कीजिएगा, कल मैं जुड़ नहीं पाई थी क्योंकि मेरा थोड़ा ऑफिस का काम भी चल रहा था, तो कॉल पे आ गई थी वापस। सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। आप जो शिल्पी जी का गुस्सा बिल्कुल जायज है, और मैं खुद भी उस बात पे बहुत ही, मैंने जैसे टाइटल पढ़ा था मेरा वैसे ही बहुत बहुत गुस्सा था अंदर। कि पहली बात तो वो लिगेचर मार्क, और पहली बात तो सबसे पहले तो स्टार्ट में ये जीपीटी से कर रही हूँ, एआई से ही। एआई जब हम कभी भी आप पेंगुइन के बारे में पता कीजिए, ऐसे लोगों के बारे में जो ऑलरेडी आई कांटेक्ट ऑन प्रायोरिटी लिस्ट पे हमारे जो कल्प्रिट्स हैं, उनके बारे में आप उससे पूछ लीजिए, उसको कुछ भी पता नहीं होता है, और ना तो वो आपको सर्च करने देता है। लेकिन अगर आप सुशांत के उसके बारे में, अगर कुर्ते के बारे में या लिगेचर मार्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वही भाषा बोलता है फिर, कि वो जो दूसरों से पढ़ी पढ़ाई रहती है। तो मैं उसको तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, क्योंकि अगर बात बहुत क्लियर है कि अगर ये लिगेचर मार्क कुर्ते से बना है, कुर्ते के लेफ्ट हैंड से बना है, जैसा कि बताया गया था कल, आप वो बना के डमी टेस्ट करके सेम लिगेचर मार्क गर्दन पे निकाल के दिखा दो किसी के, एंड वी विल बी ओके विद दैट, वी विल एक्सेप्ट इट। बट आप करके तो दिखाओ वही सेम मार्क, क्योंकि वो को जब इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स टीवी पे आए हैं जिनको इसी काम का तजुर्बा है, सॉरी जब प्रीति वो जी, यकीन नहीं मान रहे ये हैं जी। इसमें भी घपला कर देंगे। सॉरी प्रीति जी, हमारे विश्वसनीय एसएसआर वॉरियर्स भी वहां पे होने चाहिए। हाँ और बिल्कुल, बिल्कुल मीडिया के मैं सामने शिल्पी होना जी उनकी चाहिए। बात कर रही हूँ, जैसे कि टीवी पे जो अनुभवी लोग आए हैं, जो इसी फील्ड में अनुभव रखते हैं, और ऐसे यूट्यूब में भी बहुत सारे आए हैं जो इसी चीज में अनुभव रखते हैं, और उन्होंने मेडिकली भी बताया है कि ये लिगेचर मार्क कुर्ते से बंध ही नहीं सकता। कुर्ते की नॉट और उसके घुमाने से जो एक
एक शेप बनता है, वो उससे ये इतना स्ट्रेट लाइन, फाइन लाइन आ ही नहीं सकती। तो जब वो अनुभवी लोग ये कह रहे हैं, तो ये जब इतना क्लियरेंस पे दे रही है सीबीआई, जो कि जिनके पास तो रिया के भाई का खोलने का पैटर्न भी नहीं है फोन, ये वो लोग बोल रहे हैं कि इसी से हुआ है। तो आप सोचो कितना कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। जो लोग फोन नहीं खोल पा रहे हैं एक मामूली आदमी का, वो लोग हमें बता रहे हैं कि कुर्ते से ही लिगेचर मार्क है ये, और उनको लगता है कि हमें यकीन मान लेना चाहिए जस्ट बिकॉज दे आर अ पावर्ड एजेंसी इन द कंट्री। पावर होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और हम कुछ भी मान लेंगे। आप वो सेम लिगेचर मार्क गर्दन पे निकाल के दिखा दीजिए डमी टेस्ट में, वी विल ओके विद दैट। सेम थिंग हमने दिशा के लिए भी बोला था, आप किसी को भी 14th फ्लोर से गिरा के सेम मार्क्स जो आपने लिखे हैं वो अगर उस बॉडी पे मिल गए 14th फ्लोर से गिरने से, हम मानने को तैयार बैठे हैं। हमें कौन सा काम है, हम 5 साल से पागल हैं जो चिल्ला रहे हैं। आप करो ना उसको साबित, सेम मार्क्स के साथ साबित करो, वी विल बी डन। पर आपको भी पता है कि वो मार्क ऐसे नहीं हो सकते, ना वो लिगेचर के ना उस लड़की के। तो आप लोग जस्ट बिकॉज आपके पास पावर है उसको आप घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, और आपको लगता है कि आपके कुछ भी बोलने से ही हम मान लेंगे बैठ के। तो ये तो बात होती ही नहीं है। आपको व्हाट्सएप मैसेजेस में कोई फालतू के हर सारा ड्रग का बिजनेस चला रहा है, वो आप लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं। लेकिन आप कुछ भी अथॉरिटी होके लिखेंगे वो सब कुछ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये कौन सा सिस्टम है? आप किसी का फोन खुला नहीं पा रहे हैं, फोन में से जिन्होंने चैट निकाली वो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये तो लीगल सिस्टम ही क्या है, मेरे तो समझ के बाहर है। आप लोग तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऐसे बनाते हैं जैसे कि कोई बुक की कॉपी छाप छाप के निकाल रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम यकीन करें। क्यों यकीन करें हम उस पे? जब उस बॉडी अपने आप से कह रही है कि उसको क्या चोटें लगी हैं और किस तरह की लगी हैं, जब उसका चेहरा, उसका शरीर बता रहा है, तो क्यों हम आपके शब्दों पे यकीन करें? जो हम देख पा रहे हैं वो उससे मैच नहीं कर रहा ना। एक आदमी गलत हो सकता है, करोड़ों जनता तो गलत नहीं हो सकती ना। कल को आप बोलेंगे कि नहीं, दोनों कारों का टायर ही ऑफ था इसीलिए वो वहां पे गया था। अरे जब वो सामने वाला ही पहले अपनी बोस्ट में बोल चुका है कि वो मैसेराटी को ठीक करने आया था, तो उसने लैंड रोवर कहां से ऐड कर ली बाद में? उसने तो बोला ही नहीं थे उसकी बात, उसने तो मैसेराटी ही करी थी शुरू से। आज आप कह रहे हैं दोनों कारों को प्रॉब्लम थी, अब आप कह रहे हैं कि हम उसे माने भी। क्यों माने हम? उसका कौन सा अपना गया था वो कोई पर्सनल, जो वो इतना दुखी था कि वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या बोल रहा है? वो तो होशाबाज में बोल रहा था बिल्कुल। वो नीरज वगैरह तो होशाबाज में बोल रहे थे कि उन्होंने केला खाया, उन्होंने संतरे का जूस पिया, नारियल पानी पिया, जबकि पेट में कुछ निकल नहीं रहा है। तो ये लोग तो होश में थे, इन्हें कौन सा रोना का इनका बड़ा सदमा लगा था इनको? ये तो नॉर्मल थे, तो जो बोल रहे थे नॉर्मल उसमें बोल रहे थे ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे करता है आपकी रिपोर्ट से? सदमा के मारे पुलाव और मटन चिकन खा रहे थे, इतना और वही सदमा तो मैं था। बोल रही हूँ, जब इतना सदमा था कि नॉर्मल थे, तो फिर आपकी रिपोर्ट में वो चीजें निकली क्यों नहीं जो वो बोल रहे हैं? तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए ना। तो ये रिपोर्ट में कुछ भी लिखते जा रहे हैं, कुछ भी लिखते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज सीबीआई है तो कुछ भी छापेगी, ऐसा नहीं होता है ना। मैं ये पूछती हूँ, नूपुर प्रसाद निकलेगा। मरेगी जिस दिन, उस दिन उसके घर के नौकर मुर्गा मीट खाएंगे बैठ के, तो कैसा लगेगा नूपुर प्रसाद के परिवार को? एक्चुअल में देखिए इसमें क्या है ना, ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये आपका 16 तारीख को आए थे एफएसएल वाले, है ना, मुंबई पुलिस के एफएसएल। वो जब आए थे, ठीक है, उनके पास उनसे पहले सब कुछ हटा दिया गया था, बहुत सारी चीज़ें। उन्हें क्या क्या मिला? मेटा मेटाटोनिन मेलाटोनिन डिटेक्टेड। किसमें? फाउंड इन पिंक कलर्ड कोटेड टैबलेट साइज फ्रॉम a spot. Sleeping inducing hormone supplement commonly used to deep sleep aid. Caffeine detected. Found in plastic container lifted from spot. प्लास्टिक कंटेनर वहाँ पे फेंका था, उसमें से मिला। कैफीन इज stimulant opposite effect of melatonin, but both are common substances. No poison detected. Dried greenish mass.
स्टेन ग्लास, ये सब जो उसको एम्प्टी टिन ऑफ रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, एम्प्टी टिन ऑफ मिरांडा, ऑरेंज कलर्ड लिक्विड इन प्लास्टिक कंटेनर, रूल्स आउट पॉइजनिंग और टॉक्सिक सब्सटेंस इन जस्ट, कुछ भी आप देखिए, ये जो भी ये नॉन लिथल सब्सटेंसेज है जो भी ये मिला, तो ये जो भी इन लोग को मिला उस दिन 16 तारीख को, नहीं सॉरी 15 तारीख को, उसमें वो सारी चीज़ें नहीं है, वो आपको सब कुछ मुंबई पुलिस पहले ही 14 को ले गई है, जितने जिन जिन चीज़ों पे फिंगर के प्रिंट, जिन जिन चीज़ों पे वो सारी चीज़ें हो सकती थी, जो इम्पोर्टेंट एविडेंस होती है वो रखा ही नहीं। फॉरेंसिक टीम आने से पहले मुंबई की फॉरेंसिक, जो बांद्रा पुलिस की फॉरेंसिक टीम है ना, खुद खुद मुंबई पुलिस जो कि एक्सपर्ट है, वो लेके चले गए। अरे इतना और क्यों लोगों को सरिया के बोल रहे हैं? बोलिए जो चोर है रात के अंधेरे में भागती ओवरऑल है। ओवरऑल जो एनालिसिस जो था, डीएनए कंफर्मेशन बोला, एस्टेब्लिशेस बॉडी आइडेंटिटी, वो स्कैल्प हेयर से, फाइबर्स ऑन सेलो टेप जो है, इन्वायरमेंटल ट्रेस ट्रांसफर नॉट अनयूजुअल, नो इंडिकेशन ऑफ फॉल प्ले, ठीक है। टॉक्सिलोजी फाइंडिंग जो निकला है, ओनली ये स्लीप एड है, कैफीन डिटेक्टेड, नो पॉइजन, एनर्जी ड्रिंक था, सब कुछ नहीं। इम्प्लीकेशन सपोर्ट डेथ वाज नॉट ड्यू टू पॉइजनिंग ड्रग फॉल प्ले, मतलब ये ड्रग फ्रग कुछ भी नहीं था। डेथ कॉज रिमेन्स, अब ऊपर में जो था उसको बता दे रहा है ये, ठीक है। कंक्लूजन जो एफएसएल का रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला, क्योंकि इसके पास, इन लोगों के पास बचा ही नहीं था कुछ। नो पॉइजनिंग, नो ड्रग ओवरडोज, द ओनली सब्सटेंस डिटेक्टेड ये, तो फाइबर्स ऑन सेलो टैप आर ट्रेस फाइंडिंग नॉट प्रूफ ऑफ फॉल प्ले। तो फाइबर जो मिला था वो सेलो टेप पे, उस वो वही सिर्फ एक ग्रीन कलर का ब्लूइश टाइप का बस होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका ये है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसी का, एफएसएल का है, ग्रीन एंड ब्लू कलर फाइबर। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, फाइबर इसको मिल रहा है ग्रीन एंड ब्लू कलर फाइबर ऑन सेलो टेप, फाइबर मैच्ड विथ फाइबर ऑफ पीकॉक ग्रीन कलर कुर्ता, वो मैच कर रहा है। लेफ्ट हैंड स्लीव प्लस फाइबर्स फ्रॉम बेड, ये उसको मिला, लेफ्ट हैंड स्लीव का फाइबर है। कंफर्म्स ट्रांसफर बिटवीन कुर्ता बेड एंड टेप, क्लॉथ्स ऑफ पीकॉक ग्रीन कलर कुर्ता मैच्ड विथ लेफ्ट हैंड स्लीव पीस, तो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड स्लीव पीस से वो जो मैच कर, कंफर्म टॉर्न स्लीव बिलोंग टू द सेम कुर्ता, टॉर्न पीस ऑफ कुर्ता मैच्ड विथ फुल स्लीव, जो कटा हुआ था वो फुल स्लीव से मैच कर रहा है। इसका मतलब जो रिपोर्ट के हिसाब से कि वो हाथ से ही, लेफ्ट हैंड स्लीव से ही बांधा है, वही काट के फिर हटाया है, फाड़ के हटाया है, काट के नहीं, वो लिखा है इसमें रिपोर्ट में, क्योंकि उस पे मिला ही नहीं, नाइफ पे कुछ मिला नहीं फाइबर। अच्छा, सोज इट वाज ओरिजिनली अ सिंगल गारमेंट, टॉर्न पीस ऑफ कुर्ता मैच्ड विद द, वो बेड पे जो था उस, तो सिंगल गारमेंट, लेटर टॉर्न है ना, फाड़ दिया गया, वो काटा है उसके बारे में नहीं, नहीं बोला। किसने काटा है? पिठानी ने काटा है और मुंबई पुलिस ने फाड़ा है। अब वो कुर्ता इतना मजबूत था कि 80 किलो के आदमी को फांसी पे लटका दिया, तो और वो कुर्ता इन लोगों ने हाथ से फाड़ इसका दिया। यही तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन है ना। यहाँ लिख रहा है कि फाड़ा हाथ से, अगला जो आगे आप देखेंगे वहां लिखा है कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 200 केजी का था, मतलब 200 केजी का फोर्स लगाने पे तब ये टूट सकता था, फट सकता था। तो 200 केजी का आप सोच सकते हैं हाथ से कोई ऐसे लगा देगा, बहुत मजबूत कुर्ता था भाई, मैं तो लेकिन इन चाहती लोग हूँ कोई हाथ से ईमानदार फाड़ जज दिया। बैठे, सीबीआई की तो बहुत धज्जियां उड़नी चाहिए, और ना सिर्फ सीबीआई की बल्कि इसमें गवर्नमेंट की भी धज्जियां उड़नी चाहिए, जो यहाँ सीबीआई पे के बॉस है ना उनकी भी। इसमें जो लिखा है ये वाला टॉर्न वाइट क्लॉथ बेल्ट, अच्छा बेल्ट का भी इसको मिला है, वो जो बेल्ट वहाँ पे बाथरूम बेल्ट या जो भी था, जो भी वाइट कलर का, बोथ पीसेज आइडेंटिकल इन ह्यू, डिजाइन, टेक्सटाइल, थर्मल प्रॉपर्टीज, कंफर्म दैट टॉर्न क्लॉथ पीसेज वेयर ओरिजिनली वन बेल्ट। पता नहीं ये वाला का यूज क्या हुआ, मुझे नहीं पता। बेल्ट वाइट कलर का था वहाँ पे,
इन लोगों को मिला, उसका एनालिसिस किया जो टूटा हुआ था। फाइबर्स ऑन टॉर्न वाइट बेल्ट, blackish blue t-shirt and grey short pant. Fibers on of torn white belt, not detected on सेलो टेप पे ये कुछ नहीं मिला। देखिए यहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसा कंट्राडिक्शन है। सेलो टेप पे इसको ना वाइट बेल्ट का फाइबर मिला, ना ब्लैकिश ब्लू टी शर्ट। टी शर्ट को हमेशा ये ब्लैकिश ब्लू बोल रहा है, या ऐसे देखने में तो ब्लैक लग रहा है, पता नहीं। एंड ग्रे शॉर्ट पैंट, तो फाइबर्स पे ये तीनों का फाइबर नहीं मिला है सेलो टेप पे। मीन्स नो सिग्निफिकेंट फाइबर ट्रांसफर फ्रॉम दीज क्लॉथ्स टू लिगेचर मटेरियल। लिगेचर मटेरियल मतलब वो सेलो टेप जो ऐसे लगा के वहां से लिगेचर पार्ट से हटाया, नहीं मिला। ये भी कंट्राडिक्शन है, ये पॉइंट को भी हाँ, कंट्राडिक्शन। क्योंकि वो बोला था बटन से वो दाग हुआ है, तो जब मिला ही बटन नहीं से तो नहीं, कैसे? बटन हाँ, से नहीं, वो बोला कि जो कॉलर है उसको उससे वो खींचे दाग तो हुआ, हाँ, लेफ्ट साइड वाला। हाँ, नेक्स्ट कहीं पे दो क्वेश्चन गोल है, गोल राउंड हुआ। हाँ, या हाँ वो करेक्ट, गोल या गोल जो राउंड है वो कैसे हम्म। हुआ, तो वो बोल रहा है कि इसमें रिपोर्ट में एक्सपर्ट का टीम कि वो जो कॉलर है, कॉलर से हाँ, तो हो जब गया मिला होगा। ही नहीं फैब्रिक जब तो फिर कॉलर से दाग होगा तो फाइबर फिर तो मिलना चाहिए था लिगेचर मटेरियल में, नहीं मिला। तो वो अरे कुछ भी भरे हैं, सर मैंने बट जब कहते हैं ना, कुछ जब भी डाल उन्होंने दो। लेफ्ट हैंड से गाठी अपने गले में लगाई थी तो वो बटन वहां कैसे आ गया? बटन नहीं, वो कॉलर का जो ये होता है ना, कॉलर का कपड़ा, हाँ, इन पर लोगों कॉलर का कपड़ा हाथ हाथ तो पूरा गले में लपट गया, तो कॉलर कहाँ आ गया बीच में? और वो जिस तरह से हम लोगों ने वीडियो में देखा है, वो जो जो वीडियो अंदर जिसने भी पुलिस वाले ने शूट किया, जिसने भी आपने हम आपको याद होगा, आज भी वो कपड़ा जिस तरह से लटक रहा है पंखे से, आप और जो जमीन जो बेड के किनारे जो रखा हुआ है, जो किनारे पे रखा है वो कपड़ा वही वही काटा गया था ना, उनके गर्दन से निकाल के जो अनरैप करके रखा गया था। वो आपको एज लग रहा है कहीं से भी कि वो बाहें हैं? एज पर जो नहीं, एज पर तो मुझे पता है, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। और जो ऊपर लटका हुआ था वो आपको लगा कि कहीं से भी एक एडल्ट कुर्ते का साइज है वो? नहीं, कुछ भी रिया चक्रवर्ती के कुर्ते एडल्ट को कुर्ते का सुशांत साइज का लग रहा कुर्ता था वो, बता कि रहे वो हैं। ऐसा लग रहा था कि किचन में साफ करने वाला कपड़े का लेंथ है वो। आपको वो कहीं से भी एक एडल्ट साइज का मेंस का कुर्ता लग रहा था क्या? बस इतना बताइए आप और वो मुझे। भी 6 फीट के आदमी का कुर्ता। हाँ, मैं सिर्फ उतना। और वो जो जमी और जो उनके बगल में रखा हुआ था उनकी बॉडी के, वो क्या वो लग रहा था कि एक वो स्लीव है, क्योंकि मोस्टली फुल स्लीव के कुर्ते होते हैं, क्या वो ये स्लीव लग रही थी? ये सारा सवाल नहीं आप लोग नोट करके और रखते जाइए। वो एक मिनट सर, और वो जो फटा हुआ कपड़ा रखा था उनके बेड पे नीचे, क्या आपको लगा कि वो उतना बड़ा चिथड़ा जो है उनके गले में आ गया होगा गाठी लगने के बाद? गाठी लगने के बाद सर, वो उतना बड़ा कपड़े में गाठी लग के उनके गले के नेक अराउंड भी हो गया होगा, उतना उसका उतना उसका ही बड़ा उसका कपड़ा। नहीं, उसका नीचे पर अभी आ रहे हैं, वहां पे अभी आ रहे हैं, अभी यहाँ पे आइए। पिठानी का क्या स्टेटमेंट है, नाइफ से उसने काटा, ठीक है। मुंबई पुलिस, ये जो एफएसएल का रिपोर्ट है, नाइफ का एग्जामिनेशन किया, नाइफ का भी, नो थ्रेड्स फाइबर रेसिड्यू डिटेक्टेड, सजेस्ट, ये अब कुछ नहीं मिला इस पे। नाइफ का एग्जामिनेशन में ना थ्रेड मिला, माइक्रो फाइबर्स एनालिसिस जो माइक्रोस्कोप से किया गया, कुछ नहीं मिला, तो सजेस्ट नाइफ नॉट यूज इन टीयरिंग कटिंग फैब्रिक। इसलिए बार बार ऊपर में क्या बोल रहा है, टॉन फाड़ दिया, हाथ से फाड़ दिया, जबकि ये लोग बोला है कि नाइफ से काटा है, तो नाइफ में कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब है नाइफ को आप पोंछ पाछ के पूरा बराबर कर दिए थे मुंबई पुलिस, तभी तो इसको कुछ नहीं मिला। उस पे आप फिंगरप्रिंट भी सब मिटा दिए थे, कुछ था ही नहीं, तो फिर मिलेगा क्या? तो मिला ही सर नहीं, तो ये रिपोर्ट कंट्राडिक्ट करता है ऊपर नीचे का। फिर आगे आते हैं, टॉर्न अभी बोला था हाथ से फाड़ा है, टॉर्न पिकॉक ग्रीन कुर्ता का स्ट्रेंथ टेस्ट किया गया और उससे पता चला कि ये 200 केजी का 201 केजी ये वेट ले सकता है। प्रूव्स फैब्रिक वाज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सस्टेन डिसीज बॉडी वेट ड्यूरिंग हैंगिंग। ये बोल रहा है हाथ से फाड़ दे रहा है, इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग फैब्रिक था, हाथ से फट जा रहा है, लेकिन ये सर मैं फिर वही बात बोलूंगी, वही अगेन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट
आप मुझे ये बताइए, पहली बात तो उसने चाकू से काटा, चाकू पे फाइबर नहीं मिले, फिर वही मिस्टर इंडिया वाली बातें। दूसरी बात, एक कपड़ा जो 85 किलो हैंग करे खड़ा है और वो कपड़ा आपने हाथ से फाड़ लिया, वो भी गर्दन के ऊपर से, इतना वेट लेता हुआ वो झूल रहा है इतनी देर से, लेकिन वो कपड़ा हाथ से फट गया। मतलब ये दो अलग बातें हो रही है यहाँ पे। या तो वो कपड़ा इतना 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 चिर्र था कि वो ऊपर से तू इसने फाड़ा और फट गया, और जब इतना चिर्र था तो फिर वो 85 केजी को होल्ड किए कैसे खड़ा था इतनी देर से। फिर वही दो मैथ्स लगा रहे हैं इन लोग, कुछ भी। ये चैट्स मैं डॉक्टर भूपेश को भेजता हूँ। डॉक्टर भूपेश को मैं बोलूँगा कि देखिए सब लोग आपका डिमांड जब हो रहा है। सीबीआई कोर्ट में हारेगी ना तो कहेगी ये तो जुमला था, हमारे बॉस जुमला छोड़ते हैं भाषणों में, हमने भी जुमला छोड़ दिया, ये तो जुमला था ना। ना 25-25 लाख सबके खाते में आए, और ना ये वाला कुर्ता सुशांत को फिट आएगा। जैसे 25 लाख जुमला था, वैसे ये तो जुमला था। बीजेपी इज जुमला पार्टी, तो जुमला पार्टी के अंडर में सीबीआई हैज आल्सो बिकम जुमला। सीबीआई अपने आप में जुमला है। कांग्रेस के काल में करप्शन थी सीबीआई, और बीजेपी के काल में जुमला है सीबीआई। उनको मैं मैसेज कर दे रहा हूँ। किसको? भूपेश जी को मैसेज कर दे रहा हूँ कि आपको सब लोग बुला रहे हैं। नहीं, सारे लोग, भूपेश जी ने तो बहुत अच्छे से एक एक चीज को एनालिसिस किया है, और तब ये ऐसे बोल रहे हैं, तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। व्हाट द ना, मतलब सीबीआई ने तो कुछ भी बोला है, वो तो एक्सपर्ट हैं, भूपेश जी तो एक्सपर्ट है। यहाँ तो कोई, मतलब हम लोग जैसे नौसिखिए भी देख रहे हैं कि सीबीआई कैसे थेथराई कर रही है। फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या है? लिगेचर मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। द पीकॉक ग्रीन कुर्ता वाज कंफर्म्ड एज लिगेचर हैंगिंग क्लॉथ। फॉरेंसिक इन लोग का सिग्निफिकेंस जो है लिगेचर मटेरियल। ऑथेंटिसिटी ऑफ एविडेंस, torn sleeve matched and confirmed with kurta fabric indicates it was used in hanging. Authenticity क्या है? Evidence fiber matching rules out substitution of manipulation of ligature. Confirms continuity between kurta bed fibers and seized evidence. Ruling out foul play, no knife mark. Kurta was torn by hand, not cut deliberately. ये बोल रहा है, ठीक है। रूलिंग आउट फाउल प्ले, नो फॉरेन फाइबर्स फ्रॉम टी शर्ट, पैंट, बेल्ट और लिगेचर टेप सपोर्ट्स दैट ओनली कुर्ता वाज यूज्ड, है ना, पूरा सिर्फ कुर्ता ही यूज किया। प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी जो है, कुर्ता स्ट्रेंथ 200 kg से ज़्यादा, सफिशिएंट टू होल्ड अडल्ट बॉडी अप टू 60 to 90 kg, confirm that hanging with kurta was mechanically feasible। ठीक है, यहाँ पे सबका वो रिजल्ट दिया है फाइनल। कंक्लूसिवली आइडेंटिफाइड लिगेचर यूज्ड फॉर हैंगिंग। ये सीबीआई रिपोर्ट का जो जो इन लोग लिखा है उसका ये कंक्लूजन बता रहा है। बट यहाँ बता रहा है नो एविडेंस ऑफ टेम्परिंग, नाइफ कटिंग और यूज ऑफ अदर क्लोथ्स एज लिगेचर। ओवरऑल कुर्ता ही कुर्ता है, कुर्ता ही कुर्ता। टिश्यू एंड सलाइवा पे आई है, टिश्यू एंड सलाइवा, उसका फॉरेंसिक क्या है? Item torn peacock green colored left hand full sleeve. Tissue matter detected. Suggest contact with skin body possibly due to pressure abrasion during hanging. Saliva detected on the middle portion indicates mouth saliva contact consistent with hanging. Dribbling of saliva is a classic sign. अच्छा, ये वाला, ये blackish blue colored torn t-shirt, blackish blue colored torn t-shirt. Saliva detector suggests body fluid came in contact with t-shirt during possibility during process of hanging or body movement.
absence of blood, torn kurta, white cloth belt, so no blood detected, strongly indicate no violent struggle, no external. रिपोर्ट तो एकदम बढ़िया बना के दिया है लोग पूरा, उसी को देख देख के एफएसएल का रिपोर्ट बोलिए चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलिए, टॉर्न कुर्ता, नाइफ, ये नो स्लाइवा टिश्यू बढ़िया है कि मेटाडेटा कट कॉपी पेस्ट है। means these items were not directly used as ligature. Knife rules out cutting or stabbing. Yes, sir. Overall forensic interpretation, ligature evidence बोल रहा peacock green kurta sleeve shows both tissue and saliva making it primary ligature material. No blood, no struggle. This finding matches earlier FSL kurta strength test fibers. Supporting sign saliva on kurta t-shirt, ये इसके वजह से ये लोग फाइनल जो बोल रहा है कुर्ता ही कुर्ता है और कुछ नहीं, कुर्ता से ही हुआ है और कुछ से नहीं हुआ है, पूरा कह रहा है। Saliva, blackish blue colored torn t-shirt, saliva detected. टॉर्न कुर्ता सब। तो ये कुर्ता का पूरा मतलब प्रूफ किया है, कुर्ता को हर एंगल से ये कुर्ता ही ऐसा है। इरेलेवेंट आइटम जो था वाइट क्लॉथ बेल्ट, ये ऐसे मिल गया, इसका भी टेस्ट कर लिया है लोग। टूथपिक भी मिला था, पैंट वगैरह सबका जो भी बाकी सब टेस्ट किया उसका भी, लेकिन फाइनली इसको कुर्ता को मतलब दिखाना था कि कुर्ता ही से लटका है, इसीलिए कुर्ता कुर्ता करके लोग, मैं एक तो था ना ये चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, वही हो गया यहाँ पे। मैं हैंगिंग टूथपिक की जांच की मतलब सुशांत के टूथपिक से भी लटकने की कोशिश कर रहे थे। वाह सीबीआई, वहां गिरा, वहां पे एक्चुअल मुंबई पुलिस 14 जून को वो सब ले गया उठा के, इन लोग को बाद में पूछ पाछ के दिया होगा, तो इन लोगों को 15 को क्या मिला, जो वहां पे छोटा पुटा टूथपिक गिरा हुआ, उधर कुछ गिरा हुआ, वही सब डिब्बा कैन मिरांडा वो सब उठा लिया। तो सर जब इन्हें पता है कि पुलिस सब कुछ पहले से ले गई है, तो इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया पुलिस पे कि आप लीगल सिस्टम के अनुसार यू आर नॉट सपोज टू, यू आर नॉट अलाउड टू टच एनीथिंग। तो फिर उन लोग वो येलो रिबन्स डाल के उस रूम को पैक क्यों करके गए थे, जब प्रियंका दीदी ने बोला कि वो 15 दिन उस रूम को उन लोगों ने लॉक कर रखा था। तो जब सभी कुछ उठा ले गए थे तो फिर पैक क्यों किया? नहीं, एफएसएल वाला क्या बोला कि वो गया ना वहां, तो पूरा मस्त पूरा एकदम रूम को ये करके येलो ये से बैरिकेड करके रखा हुआ था, ये वहां से शुरुआत किया उसने, ऐसा था, उसके बाद हम लोगों ने ये सब कलेक्ट किया। मतलब मुंबई पुलिस ने पूरा उसको क्या बोलते हैं उसको पूरा एक घेर के रखा था प्रॉपर, कि फॉरेंसिक टीम आएगी, लेकिन हम लोगों के पास न है वो वीडियो की लेके जा रहा है, वो सब सीबीआई के पास नहीं है। पर सीबीआई ने फिर अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखना चाहिए ना सर कि हमारे आने से पहले ही ये सारी चीजें जा चुकी थी रूम से बाहर, तो वो क्यों नहीं लिखा उन्होंने कि कुर्ता भी चला गया, मेडिसिन के पैकेट भी चला गया, उनके लैपटॉप और फोन भी चले गए, व्हाई दे वर टचिंग इट? तो फिर फॉरेंसिक टीम का आने का मतलब क्या है फिर? इसीलिए सीबीआई ने नहीं लिखा, क्योंकि तो ये रिपोर्ट लिखनी चाहिए ना उनको। मनी हनी है, मनी हनी। डिजिटल एविडेंस क्या क्या लिया, आईफोन प्रो ग्रे, आईफोन एक्स, आईपैड प्रो, devices were seized from scene, data copied to pen drive for forensic examination. डिवाइस में ऐसा ठीक है, ओवरऑल जो है। लेकिन एक बात है, सुशांत के जाने के बाद बीजेपी नेताओं की यंग बॉलीवुड छोकरियों के साथ कुछ ज्यादा ही फोटो आ रही है, कुछ ज्यादा ही मजा नहीं हो गया है बीजेपी नेताओं का सुशांत के जाने के बाद। बॉलीवुड की नचनिया सबके साथ खूब फोटो खिंचा रहा है आजकल।
बड़े से लेके छोटे तक का मजा हो गया है। उसी के साथ साथ फिर वही जो चीज इन लोग को मिला ना, उसी का जो एफएसएल किया, वो फिर सीबीआई ने भी उसको सीएफएल जो उनका लैब है, सीएफएसएल जो भी, वो भी उसका एनालिसिस किया, टूथपिक का और पेन का और वो सब, तो उसको भी वैसे ही कुछ मिला, सेम सब कुछ। उसको जितना दिया उतना ही किया, वो जितना एफएसएल वाला दिया इन लोगों को जांच के लिए, उतना वो उसको किया। मेन चीज का जो वहां से उठा के ले गया, वो सारा चीज कर नहीं पाया, मतलब गायब कर दिया बेसिकली। इंपॉर्टेंट एविडेंस को मुंबई पुलिस हटा दिया था ऑलरेडी, वो तो सबने देखा है उस। अब हो सकता है जो जैसे सीसीटीवी का भी बात हो रहा है ना, 13 तारीख को 12 बजे के बाद से लेकर 14 तक का दिया, उसमें भी हो सकता है 14 तक कब तक का दिया ये नहीं पता है, वहां से भी वो इम्पोर्टेंट चीज हटा दिया हो सकता है वो जो स्ट्रेचर चलता हुआ है दूसरे उधर एंगल से तो दिखेगा ना वो, हो सकता है उसको भी हटा दिया हो। वो एक अनसील्ड हार्ड डिस्क में दिया है वो, अब वो आएगा सामने क्या उसमें है तो बाद में पता चलेगा, तो उसी से क्लियर हो जाएगा। वो जो 12 बजे से लेकर 14 तक का जो दिया है ना, उसमें ही क्लियर हो जाएगा क्या इन लोगों ने झोल किया नहीं किया। तो हम लोग का डिमांड रहेगा कि मितू सिंह गई है उसके बाद का भी रहना चाहिए इसमें, उसके बाद का भी, तब और ज़्यादा क्लियर पिक्चर होगा कि मित्तू सिंह जब तक थी तब तक। उसके बाद देखते हैं क्या उसके बाद का, लेकिन 12 घंटा का हटा लिया है लोग वीडियो, 12-16 घंटा का नहीं, उसको नहीं दिया है। तो सर वही तो गेम है ना, वही तो इम्पोर्टेंट टाइम है कि उनके ही जाते ही उन्होंने फोन का रिप्लाई देना क्यों बंद कर दिया। 13th का किसने मांगा है उनसे? 13th की शाम से हमने तो मांगा ही 12 से है, क्योंकि दीदी जब तक घर में थी तब तो सब कुछ नॉर्मल था। उन्हीं के जाने के बाद ही तो बंदा मैसेज नहीं उठा रहा है, ना फोन उठा रहा है। दीदी का खुद भी यही डिमांड है। मीतू सिंह का ट्वीट है, सुशांत की दीदी का ट्वीट है कि मेरे जाने के बाद मेरे भाई के साथ क्या हुआ बताओ। अच्छा, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का सुनिए फाइंडिंग्स। द लिगेचर मटेरियल, ये सीलिंग फैन वेयर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग enough to hold the deceased body weight. The ligature material कुर्ता जो था ठीक है, based on reconstruction is hanging could not be ruled out, ये है उसका। रूल्ड आउट नहीं किया है ये, उसका सीन रिकंस्ट्रक्शन का सीबीआई का है। इसको थोड़ा सा उसमें जाते हैं डिटेल में और क्या क्या किया है। क्राइम सीन वाला एक नंबर मेरे को चेक कर लेंगे, 15.13 ना, इसमें देखते हैं ये पता चलेगा इसमें। एक सेकेंड, 15.13 15.13। अच्छा, इन लोगों का क्वेरीज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। 15.13 पहले देख लेते हैं। हाँ, 15.110 ब्लड टिश्यूज, क्राइम सीन इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। ये जो 2 पॉइंट है, ये शायद 2 ही पॉइंट है। Glass slide contained green color fiber, but fiber of cloth belt pieces could not be as per reconstructor is finding, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर मोबाइल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन रिपोर्ट, इसमें क्या है? एप्पल मोबाइल एंड डिजिटल फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है,
इसमें एप्पल आईफोन था, नो डेटा रिकवर्ड। ये जो एप्पल आईफोन है ये किसका है पता नहीं, इसमें कोई डेटा नहीं मिला। द डेटा ऑफ सैमसंग मोबाइल, कूल पैड मोबाइल, लावा मोबाइल कुड नॉट बी एक्सेप्टेड ड्यू टू टेक्निकल रीजन। तो बहुत सारा जो इन लोग ले गया है वो उसमें कुछ नहीं मिला। सिद्धार्थ पिठानी वाला में भी 2 एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ऑफ सुशांत, नथिंग ऑब्जेक्शनल, इसमें नथिंग ऑब्जेक्शनेबल एंड इंक्रिमिनेटिंग फाउंड रिगार्डिंग दैट, इसमें भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद क्या है, CFSL Hyderabad provided working copy of the data retrieved from the CPU, इसमें नथिंग है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल फोन ऑफ सौविक चक्रवर्ती हैज बीन प्रोटेक्टेड विथ अ पैटर्न लॉक and the data available in the it could not be extracted with the tools available। मतलब पैटर्न लॉक है आईफोन का इसका, इस वजह से ये लोग नहीं उसको खोल पाया। द डिटेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट शर्म लिस्ट से डूब मरो सीबीआई, सिर्फ डूब मरो। कॉन्टैक्ट लिस्ट उसको मिला, सिम के वजह से सिम निकाला होगा। अरे तो भाई सौविक चक्रवर्ती को बुला लेता है, भाई इधर आ जाओ, थोड़ा सा पैटर्न खोल दो, या वीडियो फोन कॉल करके पूछ लेता है क्या था इसका पैटर्न, लोग बता दो। तो इतना ही करना था, और क्या करना था उसको, इससे ज्यादा क्या करना था उसको। पैटर्न लोग जब खोलने के लिए बहन क्या है। दिल्ली में सर्विस दे रही है तो कैसे भाई को बुलाएगा? उसके जीजा जी बैठे हैं दिल्ली में। वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना तो पता नहीं कि पैटर्न लॉक खोलने के लिए फोन कर लेगा भाई। इसमें फोन सिक्योर्ड विद पैटर्न लॉक अगर है तो फोन के दूसरे फोन नंबर पे या फोन करके पूछ लो क्या है भाई तुम्हारा पैटर्न लॉक, थोड़ा बताओ, बता देगा ऐसे 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 करिए खुल जाएगा। इतना भी नहीं कर पाया, गजब है। सौविक चक्रवर्ती का पैटर्न लॉक इसका फ़ोन का इम्पोर्टेंट इसलिए है, सौविक चक्रवर्ती का फ़ोन क्यों लिया है, क्योंकि सौविक चक्रवर्ती से इसका बात हुआ है 10 तारीख के आसपास। 10 का तो दिख रहा है, उसके आगे पैटर्न खुला ही नहीं, तो फिर क्या है, उसके आगे का कुछ पता ही नहीं चला होगा। एक मैसेज का तो शायद सुशांत का वाला से ही पता चल गया होगा, या उसी का मोबाइल से ये फोन मैसेज किया था हाउ इज ये, या अपने से ये लोग मैसेज कर रहा था, ये भी तो डाउटफुल है ना। क्या है एग्जैक्ट नहीं पता, बट सौविक चक्रवर्ती का मोबाइल का पैटर्न सीबीआई नहीं खोल पाया। ये चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए अगर आपको पैटर्न किसी मोबाइल का नहीं खुल रहा है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा जगह चला गया है या ऊपर चला गया है कि उससे नहीं पूछ पाएंगे। डेटा जो है केशव बसनेट जो था कुक, उसका जो डेटा था वॉइस चैट जो था भेजा था वाइफ को, उसको एक कॉम्पैक्ट डिस्क में दिया है। मतलब देखिए ये सब बड़ा संभाल के मुंबई पुलिस रखा था, इसका मतलब है कि ये प्लान किया गया है। केशव बसनेट का डेटा मोबाइल का जो वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि हाँ मर गया, लटक गया, ये सारा दो जो रिकॉर्ड है, इसको पूरा कॉम्पैक्ट डिस्क में पूरा प्रॉपर बढ़िया से रख के दिया है कि अरे यही तो हम लोग को साबित करेगा कि हाँ वो अंदर लटका हुआ था। इसको दिया है, सौविक चक्रवर्ती का वो नहीं मिला है। तो एक पैटर्न सेट कर दिया मुंबई पुलिस, इसी पैटर्न में आपका जांच हम लोगों ने किया है, आप भी इसी पैटर्न में कीजिए और उसको फाइनल जो हमारा ही है मिलता जुलता वैसा ही आप दे अब दीजिए। समझ में आ रहा है पिठानी क्यों शादी कर रहा है और कहाँ से उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं, सारे लोगों की इतनी लग्जरियस लाइफ कैसे चल रही है, सब समझ में लोगों को अब आ रहा है बहुत अच्छे से आफ्टर दिस सीबीआई रिपोर्ट। इसीलिए जानबूझ के ये कहानी जो है ना, सिर्फ ये इतना ही एक फोटो रख लेता, जब इतना वॉइस मैसेज ही सब कुछ रखा था एक तो फोटो भी रख लेता। जो आदमी मोबाइल पे वॉइस मैसेज पे पल पल का खबर दे रहा है केशव बसनेट,
वॉइस चैट में खबर दे रहा है, बॉडी ऐसे लटका देख के वाइफ को फोटो नहीं भेजेगा, देखो लटक के मर गया। हाँ? मेरे को तो लगता है कि क्या ये लोग उल्टा लटका के चारों को उल्टा लटका देगा ना, और दो दो डिनर देगा ना, सब का सब तोता की तरह बोलेगा, तोता की तरह बोलेगा। ये मैंने कि सीबीआई भी बचाना चाह रहा था, इसलिए, और कुछ नहीं। यही है जो मुझे समझ में आ रहा है। सीबीआई को भी मैनेज कर लिया। वो फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ संजय राउत का मीटिंग, एंड देन आदित्य ठाकरे और ये लोग का मोदी जी के साथ उद्धव ठाकरे का फोटो, ये बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ बताता है। एक चीज को आप वॉइस मैसेज को रख रहे हैं, वाइफ को वॉइस मैसेज भेज रहा है बोल बोल के कहानी, और सामने दिखा बॉडी उस और एक ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट थी, पूरा आधा घंटा का टाइम था। फोन कर रहा था, एक आदमी फोन कर रहा था, सिद्धार्थ बिरा ने उसकी बहन को, जीजा जी उधर उधर बात कर रहा था, ये लोग बैठ के क्या कर रहा था, मुंह ताक रहा था। सर फोटो तो नहीं ले पाया उतने दिन किसका में। औकात ना जीरो है, जीरो औकात है। ये सब किया हुआ मोदी जी का है। सीबीआई मोदी जी के अंडर में आधा आती है, घंटा और सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू में ही कह दिया था कि मोदी जी की मंशा नहीं है सुशांत को न्याय मिले। आधा घंटा का टाइम था इन लोगों के पास, आधा घंटा बॉडी ये लोग देखने के बाद वो ऐसे ही पड़ा रहा, अगर इन लोग का जो स्टोरी माने तो। और ये लोग एक फोटो नहीं ले पाया। इन लोग को ही ऐसे ही उल्टा लटका है, 2 सेंटीमीटर 2 इंच ना, 2 इंच ऊपर रखे मुंडी इन लोग का, नीचे से पैर नहीं, मुंह सर रखे 2 इंच, और उसके बाद जो जो से झुलाए, इस लोग लगे कि सर टकराने वाला है, लेकिन गैप 2 इंच का दे, और पूरा स्पीड में झुलाए, झूला रस्सी से पैर से बांध दे, कुछ नहीं करना, बस झूला झुलाना है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा लूज होगा ना, 2 इंच से कम होना लगेगा तो इन लोगों का प्रेशर बढ़ेगा। फरहान पेंडुलम अख्तर के घर में काम मिल गया इन लोगों को, इन नौकरों को, है ना। रोजेज आर रेड और क्या क्या चल रहा था नाटक फरहान अख्तर और उसकी मौगी का, ये सब समझ में हम लोगों को अब बहुत अच्छे से आ रहा है। और मोदी जी ने क्या खेल खेला है, ये भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। लेकिन मोदी जी, ईश्वर से बड़ी किसी की सत्ता नहीं होती, सॉविक फोन आपकी भी लॉक नहीं रहेगी। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, है ना, नो फॉरेंसिक एक्सेस बियॉन्ड कॉन्टैक्ट, गैप इन पोटेंशियल एविडेंस है, केशव फोन अनलॉक्ड हाई वैल्यू एविडेंस, एक्चुअल कम्युनिकेशन अराउंड क्रिटिकल प्री इंसिडेंट टाइम फ्रेम। देख रहे हैं, मतलब जानबूझ के इसको रखा कि ये वाला बनाया गया है, ये स्टोरी, ये जो वीडियो है जानबूझ के स्क्रिप्टेड है। नहीं तो जो लड़का हर चीज तुरंत तुरंत वाइफ को बता रहा है, वो आगे एक भी फोटो नहीं लेगा। अरे अगर इनको वाकई ओपी सिंह ने कुछ किया हो, बोला होता ना, तो ये लोग इतने शातिर और क्रिमिनल हैं कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग इन लोगों ने रखी होती। व्हाट्सएप कॉल भी तो रिकॉर्ड होता है, इन्होंने रखा होता वो खुद को बचाने के लिए। ये सब बहुत ही शातिर हाँ, क्रिमिनल्स हैं। इतना सातिर था, जैसे कोई बोला कि उतारने के लिए, तो ये पहले फोटो खींच लेगा इन लोग, कि हाँ भाई पहले फोटो खींच लो, नहीं तो कहीं हम ही लोग फंस ना जाए, है ना। कोई भी सोचेगा ना, कोई भी पुलिस वगैरह आएगा, पुलिस के सर किसी के घर में ऐसे लटक जाए कोई, तो सबसे पहले तो वो डर जाएगा कि यार हम ही लोग पे कहीं पुलिस ना ये करे, इसलिए फोटो ले लो, सब कुछ ले लो, नहीं तो फिर डाउट होगा। और उसको चाबी वाला को बुला के इतना कुछ करा रहा है, कुछ भी नहीं नहीं, हुआ और है। फोटो नहीं मिलेगा ना, और जीजा जी अगर कहेंगे तो जीजा जी की आवाज रिकॉर्ड होके अभी ट्विटर पे वायरल हो रही होती। ये सब झूठ का कहानी क्रिएट किया है इन लोगों ने। अच्छा, क्वेरीज पे आइए, क्वेरीज, एम्स का एक्सपर्ट, पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट क्वेरीज, एम्स का एक्सपर्ट,
है ना, सुनिए, ये जरूरी है सुनने वाला। कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग वर्सेस स्ट्रैंगुलेशन, इसका ऐसे ही पढ़ता हूँ मैं। और से क्या कह रहा है इसमें, क्वेरी क्या है, एम्स रिपोर्ट, अ बोर्ड ऑफ 7 फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट, 7 लोग है भाई, बहुत बड़ा एक्सपर्ट का टीम बैठा था, हेडेड बाय मे बी सुधीर गुप्ता हेड कर रहे होंगे। तो 2000 और कब बैठा है, रिपोर्ट का जैसे डेट है, सुधीर गुप्ता ने रिपोर्ट का सुनंदा डेट है पुष्कर को अक्टूबर किया। में, रिपोर्ट का डेट है 3 अक्टूबर, मतलब उससे पहले 7 फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, 7 तो एक्सपर्ट है भाई यहाँ पे। क्या उससे क्वेरी क्या है, वेदर द कॉज ऑफ डेथ ऑफ एसएसआर इज एंटेमोर्टम, पोस्टमॉर्टम हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन। The board concluded that cause of death asphyxia due to antemortem hanging. Second question है, if the cause of death is antemortem hanging, then it may be opined whether it is S hanging or homicidal hanging. The board concluded that it is in this case S in nature, suicide in nature. Query 3 क्या है, whether the kurta forwarded to you on 14th September 20 could have caused the ligature mark present on neck. ये सीबीआई ने इनको भेजा था कुर्ता, कि इस कुर्ता के से ऐसा दाग हो सकता है क्या गर्दन पे। बोर्ड क्या कहता है, लिगेचर मार्क हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय दिस कुर्ता। साथ साथ एक्सपर्ट का टीम बोल रहा है, एम्स का, अब ऐसा वैसा भी नहीं, एम्स का टीम बोल रहा है भाई, इतना बड़ा हॉस्पिटल का, कि इसी कुर्ते के ही मटेरियल से वो ऐसा लिगेचर मार्क बना। आप बताइए, तो एक काम करे, सुधीर गुप्ता को लटका के देखा जाए कि उनमें बनता है कि नहीं ऐसा लिगेचर मार्क। The ligature mark correspond to kurta says use, meaning ligature material submitted match the injury pattern of। ये 7 आदमी विदाउट एनी कुछ जस्ट साइंटिफिक जस्टिफिकेशन, सातों ने प्रवचन दे दिया कि हाँ भाई कुर्ता से ही होगा। क्या साइंटिफिक इसका एनालिसिस क्या है, रिपोर्ट इसका कुछ तो होगा ना साइंटिफिक एनालिसिस। कैसे आप बोल दिए कि ऐसा हो गया, इसी से हुआ है, खाली भरभली 7 आदमी बोल दिया। वैसे ही वहां पे 5 आदमी पोस्टमार्टम पे साइन कर दिया कि हाँ भाई, उसी तरह जो जैसे दिशा सालियान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे साइन करके दे दिया, मान ले, कुछ तो होगा ना, उसके पीछे फैक्ट होगा कि हाँ भाई ये रीजन के वजह से। पैटर्न शेप लिगेचर मार्क, ये सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड, तो ठीक है, लिगेचर मार्क से ये बोल रहा है, व्हाट डज पैटर्न, जो शेप है लिगेचर मार्क का ऑन द नेक ऑफ डिसीज सुशांत सजेस्ट। बोर्ड कंक्लूडेड दैट, कोई अपना नाम नहीं ले रहा ना, बोर्ड बोला, बोर्ड कंक्लूडेड दैट पैटर्न ऑफ लिगेचर मार्क इज सजेस्टिव ऑफ एंटेमॉर्टम हैंगिंग। अरे भाई, वहां पूछ रहा है लिगेचर मार्क का पैटर्न क्या है, एंटीमॉर्टम हैंगिंग तो अलग चीज हो गया। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हाट डज पैटर्न शेप ऑफ द लिगेचर मार्क ऑन द नेक डिजीज सजेस्ट। बोल दिया सीधे कि लिगेचर मार्क इज सजेस्टिव एंटीमॉर्टम है, पैटर्न ऑब्लिक है, ये है, वो सब भी नहीं लिख रहा, सीधे बोल रहा है कि अच्छा। क्वेरीज क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेडिश ब्लैक स्पॉट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नेक। ये सुनिए, वो जो बार बार चर्चा होता है, वो लेफ्ट साइड में ये गोल गोल काला काला क्या है ना, स्टन गन है, ये है, चर्चा होता है ना, उसका सुनिए जवाब। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर प्रेजेंस ऑफ रेडिश ब्लैक स्पॉट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक of Sushant as visible in the photograph? Board concluded that abrasions are corresponding to the left collar of the T-shirt worn by deceased.
जो टी शर्ट पहना है काला रंग का, उसका कॉलर से एब्रेशन की वजह से वो हो गया। मतलब वो कुर्ता जो बांधा ना, तो उसका कॉलर भी उसमें बंधा गया और उसके वजह से एब्रेशन से वो वैसा हो गया। क्या बोर्ड का मस्त रिप्लाई है। मतलब बोर्ड नहीं है तो भगवान है। ये लोग देखा है, इमेजिन कर लिया विदाउट एनी। और वहां पे जो फॉरेंसिक सेलोटेप वाला एनालिसिस है उसमें आ ही नहीं रहा, उसमें सिर्फ ग्रीन 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 फाइबर मटेरियल है। वहां तो ब्लैक होना चाहिए ना, ब्लैक वाला फाइबर मटेरियल टी शर्ट का, अगर टी शर्ट का दाग है तो। एक कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये रिपोर्ट कंट्राडिक्ट कर रहा है, वही सी फर्जी टाइप का बना हुआ जैसा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिशा सल्यान का, वैसे ही काम खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं वो। क्या बोले इसके बारे में? रेडिश ब्लैक जो है स्पॉट, उसके लिए देखिए, एब्रेशन कोरिस्पोंड टू लेफ्ट कॉलर ऑफ द टी शर्ट वन बाय द मार्क इज कंसिस्टेंट विद क्लॉथिंग कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग हैंगिंग, नॉट एक्सटर्नल। ये अपने आप मतलब ये लोग बोलते जा रहा है। उफ, क्या बोले, क्या पढ़े हम। एक एक पॉइंट पढ़ते हैं तो मेरे को दिमाग खराब होता है। इसका कुछ भी ऐसे ही हाँ, मतलब ये बोर्ड बात है कि सात बिहार आदमी की टीवी का पैनल पे जो बोल रहा था, 7 आदमी मान लीजिए टीवी पैनलिस्ट जैसे बैठा के बुलाते हैं, तो वो लोग जो बोल रहे हैं वैसे ही इन लोग भी बोल दे रहा है, पैनल बैठा दिया है बोल दे रहा है। मान लीजिए, कहने का मतलब मान लीजिए बिना साइंटिफिक गड़बड़, साइंटिफिक रीजन के। नहीं, या मैं फिर एक बात कह रही हूँ कि अगर बिहार में कोई अच्छा पॉलिटिकल पार्टी होता तो इस चीज को तो चुनाव में उठा के बीजेपी का तो फजीहत कर देता और सीधे प्राइम मिनिस्टर तक ये बात जाती। लेकिन बिहार के सारे पॉलिटिकल पार्टी चोर हैं। एक बिहार के इतने युवा प्रतिभा के साथ ऐसा किया गया है, और ये इन लोगों को नहीं लग रहा है कि इसको बीजेपी को इस पे घेरना चाहिए, बीजेपी की फजीहत करनी चाहिए। लेकिन घेरेंगे कौन? आरजेडी घेरेगी। आरजेडी तो खुद करप्ट पार्टी है, कांग्रेस तो खुद करप्ट है, तो घेरेगा कौन? और जदयू तो उनके गोद में बैठ के दुद्धू पी रही है, तो घेरेगा कौन? और रहा ये प्रशांत किशोर का सवाल, तो वो तो कुछ करने से रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो आप लोग अब से पूछिएगा नहीं मेरे से कि वो लेफ्ट साइड वाला स्टन गन है, टी शर्ट का दाग है वो। एम्स का साथ साथ एक्सपर्ट बोर्ड बोला है, बोर्ड एक्सपर्ट भी नहीं, बोर्ड 7 लोगों का एक बोर्ड, एक्सपर्ट का एक बोर्ड बनाया गया था। उसका कहना है कि जो ब्लैक टाइप का है वो टी शर्ट का दाग है ना, एब्रेशन हुआ है टी शर्ट की वजह से। टी शर्ट ऐसे एब्रेशन से होगा यार? नहीं होगा, टी शर्ट के एब्रेशन से नहीं होगा, नहीं होगा दाग उस तरह का। टी शर्ट के एब्रेशन से दाग नहीं होगा। एब्रेशन से कैसे होगा? मतलब वो क्या ऐसे कोई रगड़ रहा था, ऐसे ऊपर नीचे खींच रहा था कि दाग हो गया? वो तो एक बार ऐसे लटक गया, ऐसे सटा रह गया टी शर्ट, क्या एब्रेशन हुआ उसमें? आप इमेजिन कीजिए ये लोग क्या बोला है। ये बोल रहे हैं कि टी शर्ट का एब्रेशन हुआ जिसके वजह से वैसा दाग हो गया। एब्रेशन कैसे होगा? तो मान लीजिए रस्सी से ऐसे वो उससे बांधा है कुर्ता से, तो फिक्स हो गया एक ही जगह। एक्सपर्ट से पूछना चाहिए क्या इसके पीछे आपका कुछ होगा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही बोल दिया। इन व्यू ऑफ द fact and circumstances mentioned above, the material provided to you, is there any possibility of disease being disabled by drugging and hanging and then hang strangulated? बोला है, एक क्वेश्चन पूछा है। The board concluded the analysis of viscera and blood has ruled out the possibility of drugging. विसरा जो मिला, ब्लड जो मिला, ड्रगिंग का पॉसिबिलिटी हटा दिया। What does the presence of saliva on t-shirt? The board concluded this is a sign of antemortem. कुछ में भी reply antemortem ही बोल रहा है। What does the presence of semen on genitals of deceased indicate?
द बोर्ड कंक्लूडेड इफ इट सजेस्ट एंटीमोर्टम। अरे हर का रिप्लाई वही हो गया यार, कॉपी पेस्ट मार दिया है हर जगह। मतलब इतना में 5-6 का तो एक ही रिप्लाई दे दिया है। पूछ रहा है क्या कि सीमेन ऑन जेनिटल्स ऑफ द डिसीज इंडिकेट, इसका क्या मतलब है? बोल रहा एंटीमोर्टम है क्या? एंटीमोर्टम एंड ओपिनियन ऑब्जर्वेशन ऑन पीएम रिपोर्ट ऑफ कूपर हॉस्पिटल। सुनिए, कूपर हॉस्पिटल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट provided by Mr. Sachin Waje. The board concluded that no major abnormality is observed in the quality and content of the postmortem report except for procedural differences. वाह, क्या बात है! मतलब हम खामियां भी निकाल दिए, लेकिन प्रोसीजरल डिफरेंसेस का खामियां निकाल दिया, बाकी आपका एकदम परफेक्ट है। यही है, इसीलिए बोल रहे हैं कि सब मिले हुए हैं आप लोग। सब क्या, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, जब प्रधानमंत्री जी ही मिले हुए हैं तो फिर क्या बात है। प्रधानमंत्री जी के बिना आदेश के इतना बोगस रिपोर्ट तैयार हो रिलायबल नहीं है सकता है। ऊपर हॉस्पिटल का जो हम तो पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी ने के आदेश पर ये रिपोर्ट नो तैयार हुआ है, जैसा सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे थे। माइनर प्रोसीजरल डिफरेंस, नो मेजर एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कलर। what does the color of lips and nails of deceased mention in फोटोग्राफ में जो दिख रहा है? बोर्ड concluded that it is one of the characteristic of asphyxial death। फिर से वही ब्लू हो गया, नेल ये कलर हो गया, लिप। तो what does the empty bladder of the deceased suggest? The board concluded that it suggests that the deceased has hanged himself within about half to 1 hour of his last oral liquid। मतलब इन लोग उसको प्रूफ कर रहा है कि सुबह में वो जो थ्योरी था ना, ये लोग कुछ लिया लिक्विड विक्विड जूस, उसके बाद हैंग कर लिया। कोई आदमी यार खा पी के हैंग कर लेगा मस्त। वेदर एनी अदर इंजरी हैज बीन फाउंड प्रेजेंस ऑन पर्सन ऑफ डिसीज एक्सेप्ट द इंजरी ऑफ अपना ही नेक। गर्दन दबा के इंसान बस देखे, जरा प्रैक्टिकल करके थोड़ा हाथ से अपने दबा के देखे, जो खाना अगर खा के तो लगेगा कि उल्टी हो जाएगा, तो कमाल है, वो इतना खाया पिया लेकिन उसको उल्टी नहीं हुआ। लटक रहा था, अपने को दबा रहा था, तो पहले तो जो पेट में होगा वो बाहर आएगा ना। सारा पॉइंट एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर दो तीन चार पॉइंट तो यहीं पे निकल रहा है। इन्हीं लोग का कंट्राडिक्शन आ रहा है, ये लोग जो बोल रहे हैं वही कंट्राडिक्शन आ रहा है, नाइफ वाला कंट्राडिक्शन आ रहा है। प्लस जो फाइबर मटेरियल, ये गर्दन पे जो दाग है, ये सब जो बोल रहा है ये। वेदर एनी अदर इंजरी हैज बीन फाउंड प्रेजेंट ऑन द पर्सन ऑफ डिसीज एक्सेप्ट फॉर द इंजरी ऑन द नेक। ये पूछ रहा है और कोई इंजरी है तो ऑन द बेसिस ऑफ फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ एंड अदर मटेरियल प्रोवाइडेड जो दिया गया, इफ इट मे बी ओपाइंड वेदर देयर वाज एन एनी abnormality इन द लिम्ब ऑफ द डिसीज। ये दो क्वेश्चन पूछा है, एक तो आपका कोई इंजरी और था क्या, दूसरा लिम्ब जो है पर्टिकुलरली जो थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का लग रहा है उस पर। तो बोर्ड कंक्लूडेड दैट a faint purplish discoloration of lower portion of both lower and upper limbs is suggestive of the fact that the body remained hanging position for at least 4 hours after death। कह रहा है कि 4 घंटा तक बॉडी ऐसे लटका हुआ था, जिसके वजह से ये जो पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का हैंगिंग होके लोअर पार्ट में ब्लड, जिसके वजह से वो थोड़ा पर्पलिश कलर का हो गया है। There is सर no external or internal injury present on the body of the deceased
एक्सेप्ट द लिगेचर मार्क, ये बोल दिया साफ साफ। रिपोर्ट बोलिए। राहुल जी, अगर वो 4 घंटे से बॉडी लटकी हुई थी तो इन्होंने इनको जूस और नारियल पानी और केला कब दिया था? 10 फिर बजे। इन्होंने बीच में 10 बजे दिया था, तो फिर ये 1 बजे के बीच में फिर वो चाबी वाला भी आ गया, फिर इन्होंने खड़खड़ा भी लिया, फिर वो 4 घंटे बॉडी लटकी कैसे रही? 1:30 बजे आया है, 1:35, 40, तो भी तो 45। 4 घंटे नहीं हुए ना सर? 4 घंटा नहीं हुआ है, 4 घंटा नहीं हुआ, तो फिर 3.5 घंटा। तो 3 घंटा। 4 घंटे जब ये लोग बोल रहे हैं कि 4 घंटे से बॉडी लटकी थी इसलिए ब्लड नीचे आ गया, तो फिर 4 घंटे हुए किधर? यही सारा चीज तो मिसमैच है ना। नेक्स्ट क्वेरीज यही कल देखिए। मैंने भी पूछा था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेरी देखिए। मुझे एज तो पर हंसी आ रही है, माय गॉड। एज पर ऑटोप्सी सर्जन ऑफ कूपर हॉस्पिटल, ऑटोप्सी जो किया था, ठीक है, मुंबई, द द टाइम ऑफ डेथ जो है ना हैज बीन गिवन 12 to 18 hours at the time of postmortem, which is a wide window। तो इसमें लिखा है कि एज पर ऑटोप्सी सर्जन ऑफ कूपर हॉस्पिटल, द टाइम सिंस डेथ हैज बीन गिवन 12 hours to 18 hours at the time of postmortem। पोस्टमार्टम का टाइम जो था वहां से लेकर टाइम ऑफ डेथ 12 से 18 घंटा। अगर 11 बजे हुआ है तो 12 घंटा माइनस कीजिए, तो 11, और 18 घंटा माइनस करेंगे तो 6 घंटा और कर लीजिए, मतलब आपका कितना हो जाएगा, सुबह का 7 बजे। तो 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ये बोल रहा है कि ये हुआ है। तो ऑटोप्सी सर्जन का ये रिपोर्ट, ये क्वेरी है कि एज पर ऑटोप्सी सर्जन ऑफ कूपर हॉस्पिटल, द टाइम सिंस डेथ हैज बीन गिवन as 12 to 18 hours at the time of postmortem, which is a wide window. Whether the time frame given by the doctor of Cooper Hospital can be precisely shortened so that indicate the closest time frame of death। तो एक्सपर्ट जो था एम्स का बता दिया, बोर्ड कंक्लूडेड द डिसीज कुड हैव डाइड अराउंड 11 AM, 11 नहीं 10 AM, सॉरी 10 AM। ये बोला है कि 10 बजे के आसपास ये लोग सुशांत ने ऐसा किया। मतलब पूरा आप देखिए थ्योरी किस तरह से ये लोग पूरा बता दिया। एनी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, ओपिनियन ऑन फोटोग्राफ ऑफ द डिसीज टेकन एट इंसिडेंट। दूसरा, एनी अदर पॉइंट विच मे बी इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। The board has concluded it has deliberated upon the following situation and has come to conclusion that the manner of death in this case। पूछा क्या, any specific observation on photographs of the deceased taken at the scene of incident। अच्छा वो वाला के लिए बोल रहा है। इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम, अच्छा जहाँ जहाँ तीनों जगह फोटो लिया है वहाँ का पूछ रहा है, उसका रिप्लाई करा। डिसीज वॉज ओवर पावर्ड, ये फॉलोइंग पॉइंट है जिसपे ये लोग रिपोर्ट दे रहा है। डिसीज बर्ड वॉज एक पॉइंट है, वो ओवर पावर्ड, स्ट्रैंगुलेटेड एंड बॉडी वॉज सब्सिक्वेंटली हैंग। स्टन गन वॉज यूज, ऐसा 4-5 पॉइंट है। डिसीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक शॉक एंड सब्सिक्वेंट, ये मीडिया वाला सारा पॉइंट उठाया है। डिसीज वॉज incapacitated capacitated with some sedative drug, ये वो। Deceased was killed at night, staged hanging, suicide by ante-mortem hanging। After thoroughly considering all the scientific facts of the case and by theory of exclusion यहाँ पे use किया, medical board has concluded the manner of death as S ante-mortem hanging। तो मेडिकल बोर्ड ऐसा बोल दिया, तो मेडिकल बोर्ड का पत्थर का लकीर हो गया। अब आप जो मानना है मान लीजिए, नहीं मानना है मत मानिए। तो मेडिकल बोर्ड ने पत्थर का लकीर अपना पॉइंट लिख दिया है ना, यही है फाइनल टेक अवे जो है मेडिकल बोर्ड का। क्या बोलिए बताइए।
एम्स का एक बड़ा एक्सपर्ट टीम था, 7 जजेस का, 7 मेडिकल डॉक्टर का टीम था। अब इसमें हम क्या बोलें, इतना स्ट्रॉन्ग टीम आके ऐसा बोल रहा है, हम और आप क्या करेंगे बताइए? हम और आप क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो नौसिखिया है। 7 डॉक्टर का एक मेडिकल बोर्ड बैठ के जब ऐसा बोल रहा है, 7 के, इसलिए कोई बोल रहा था ना 1,000 से ज्यादा करोड़ खर्चा किया है, इतना लोग उफ। सही बात है सर, हम तो नौसिखिया हैं ही। एक कुर्ते का कहते ना, हाथ का, सिर्फ हाथ की स्लीव किसी 85 केजी के आदमी को 4 घंटा होल्ड कर ले, हम पागल। एक आदमी खड़े खड़े उसको फाड़ ले तो ऑफकोर्स हम नौसिखिया। ये लोग 3 घंटे की जगह 4 घंटे का गैप बता रहे हैं, बट हम नौसिखिया। ये तो सच ही बोल रहे हैं सर, पढ़ा लिखे होने के बाद ये हाल है हमारे। तो फिर आई एग्री, डिग्री बहुत मैटर करती है इस वक्त यहाँ पे। अब जज बताइए किसका मानेगा? सर ये तो जज कोई बात नहीं हुई। अब आप तो फिर वही वाली बात कर रहे हो कि जज किसका मानेगा, क्यों मानेगा? जो चीज मैथमेटिकली साइंटिफिकली अग्री नहीं हो रही है उसको जज बिकॉज सीबीआई बोलेगी मानने लगेंगे। तो ऐसे तो इसीलिए तो फिर ये पोर्शे वाले, हिरन वाले सारे बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि जज मान ही रहे। आधी से ज्यादा बातों को मानते ही नहीं है जज। तभी मनवाने तो वाला व्हाट्सएप में आदमी जहर बेच रहा है। तभी तो रेप वाले देखिए 18 साल में एक दर्जी की सिलाई मशीन लेके बाहर बैठे हैं, क्योंकि जज मानते ही नहीं है ऐसे लोगों को। फिर वही बात आप कर रहे हो, फिर वही गुस्सा वाली बात कर रहे हो आप। एक आदमी ने 18 साल में रेप कर दिया बच्ची का, वो उसे पता था, लेकिन उसको दर्जी दिखा दिया क्योंकि वो बेचारा मासूम था। अरे कैसा मासूम था वो? तो आपने सीधे सीधे कंट्री में क्या मैसेज पहुंचाया कि 18 के अंदर जिसको जो करना है कर लो लड़की के साथ में, क्योंकि बेटा तुम्हें तो दर्जी की सिलाई मिल जाएगी। नहीं, सिर्फ रेप थोड़ी किया, ब्रूटल रेप किया, ब्रूटल। नहीं, वो मैं उतना वर्ड शिल्पी जी मैं बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे जो बुरा लगता है, इतनी बट ब्रूटैलिटी कर सकता बिल्कुल। है, जो इतनी ब्रूटैलिटी कर सकता है, वो किस लेकिन बात का नाबालिग? लेकिन उस बच्चे को बाहर करके आपने पूरी कंट्री में क्या मैसेज पहुंचाया लीगल सिस्टम से कि 18 साल के मैसेज अंदर ये तुम लड़की के पहुंचाया, साथ कोई भी नहीं, दरिंदगी कर सकते हो, तुम छूट जाओगे। ये मैसेज ये मैसेज पूरी पहुंचाया, कंट्री को मिल गया। सब नहीं छूट सकता है। मैसेज ये पहुंचाया कि नौकर के बेटे को, नेता के बेटे को तो छोड़ दो, नेता के नौकर को भी आम जनता हाथ नहीं लगा सकती है। कपिल सिब्बल का, खानसामा का वो बेटा था, इसलिए वो छूटा। तो ये ऐसे अगर ये लीगल औकात है। सिस्टम अगर आधी बातों को मानेगा और आधी बातों को नहीं मानेगा, जो जनता कह रही है, जो जनता को दिख रहा है वो नहीं मानेगा, लेकिन सीबीआई ने लिख दिया है तो मान लेगा, तो फिर ऐसे तो कंट्री में किसी को न्याय नहीं मिल सकता सिवाय इन हिरन वालों को और इन 5 चूरन वालों को। ये तो कोई बात नहीं हुई ना सर। तो फिर व्हाट्सएप में 18 के नीचे वाले करो दरिंदगी, फिर क्या है? तुम्हें तो कोई वैसे भी जज वाले मान नहीं रहे हैं। तुम्हारे पास कुर्सी वाला पिताजी हो ना हो, पैसे वाला बाप हो ना हो, लेकिन तुम 18 के नीचे हो, करो बिंदास तुम्हें जो करना है लड़की के साथ। तुम्हें अगर छोटे मोटे नौकर हो लेकिन तुम्हारे पीछे कनेक्शन है, करो तुम्हें जो करना है। यही वाली बात हो गई सर। फिर तो सीबीआई अपना काम तो करे ना ढंग से, तभी तो लीगल सिस्टम माने उससे। जस्ट बिकॉज उसके पास कुर्सी है वो कुछ भी छापेगा क्या? एक वायर को आपने कपड़ा बना दिया और आप कह रहे हो कि मान लो जस्ट बिकॉज सीबीआई ने लिख दिया है। सीबीआई कौन होती है लिखने वाली? जब उनके एक्सपर्ट एक फोन नहीं खुलवा पा रहे एक नॉर्मल आदमी का, तो ये क्या जानेंगे कपड़े और रस्सी में क्या फर्क है? एक नॉर्मल इंसान का फोन खुलवाने की दम नहीं रखता ये। आप ये सोचो यार, ना तो इनके पास टेक्नोलॉजी है और ना इनके पास में इतना पावर, आंखों में इतना डंडे में दम है इनके कि एक नॉर्मल लड़के से खुलवा देंगे फोन। ये हालत में है ये लोग। और ये हमें बताएंगे कि वो कपड़े का मार्क है कि बटन के कुर्ते का है कि किसका है। मतलब ये हालत है हमारे लीगल सिस्टम की। एक आदमी तुमको बनाए जा रहा है चूह और तू उनसे कह रहा है कि हाँ उसने 85 केजी वाले बंदे को एक हाथ से पकड़ भी लिया, ऊपर से फाड़ भी लिया कपड़ा, और तुम कह रहे हो हाँ हाँ ये तो सच में सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
बेटा तुम्हारे इस पे चू लिखा है, हमारे माथे पे नहीं लिखा है कुछ भी कुछ भी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप इतना ज्यादा थेथराई कर सकते हैं और थेथराई वाला रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। राकेश जी ने कितना अच्छा बोला है, इतना अच्छा ट्वीट किया है ना। थेथराई थेथराई वाला जो ये रिपोर्ट है ना, मतलब कुछ भी बोलेंगे और उसके बाद उसके बातों को जनता माने। जनता को कितना अच्छे से पागल बनाना है। सुनंदा पुष्कर केस कैसे खराब किया इसी सुधीर गुप्ता ने, इसी सीबीआई ने, जब वो कांग्रेस के समय किया था। लेकिन बीजेपी के समय आज तक सुनंदा पुष्कर को न्याय मिला क्या? शशि थरूर को कांग्रेस पहले गोदी में बैठाई हुई थी, अब बीजेपी ने अपनी गोदी में बैठा लिया है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक दूसरे को नुकसान ये नहीं पहुंचाते हैं, ये सिर्फ चुनाव में आके हमें और आपको बेवकूफ बनाते हैं। ये सारे राक्षस एक हैं। आज तक क्यों नहीं मोदी जी ने घुसाया जेल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में? बड़ा कहा था माँ बेटे की तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या किए कर दिया आपने माँ बेटे को? चलिए, तो वही हाल है। सुशांत के केस को कितना मुद्दा बनाया इन लोगों ने चुनाव में। एक क्वेश्चन चैट जीपीटी से, क्वेश्चन का a ligature mark on neck caused by a kurta is unusual, but in some cases it can happen under a specific condition. Let's we break it down medically and contextually. Ligature mark क्या है? पहले तो प्रेशर मार्क और ग्रूव लेफ्ट, typically around neck, caused by constricting force, usually case of strangulation or hanging. These are serious forensic findings. Can kurta cause a ligature mark? While a kurta, traditional loose-fitting shirt, is not normally tight enough to cause such mark, it might lead to a ligature-type mark in rare scenario, such as accidental hanging or choking. If the kurta's drawstrings, nada, collar, or dupatta got caught in masonry ऐसा कुछ, it could be like a ligature. In such cases, presence of a pressure from fabric could leave a mark similar to ligature. Tight neck design. Some kurta have tight collar or buttons in the neck, especially in men's. Intentional use. If kurta is its drawstring is used intentionally to apply pressure, example in assault or else, it can leave ligature mark. How to identify it's truly a ligature mark? Shape, accidental fabric, किस तरह का होता है? Often faint, irregular, usually clear, continuous. True ligature mark, forensic, fabric mark. Depth, superficial, deep groove or furrow. A ligature mark has certain forensic characteristics. Pattern matches clothing fold, consistent with ligature tool. Surrounding sign usually none. May have petechiae क्या है? Bruises cause pressure from cloth hanging or strangulation. तो इसमें तो वो टाइप का नहीं दे रहा है लोग। उस तरह का अगर मार्क हो सकता है कुर्ता से, क्योंकि पता नहीं कुर्ता से वही तो है, ऊपर लटका के नीचे अलग रख दिया, इधर अलग बांध दिया, उधर अलग बांध दिया। पूरा डिटेल फोटो वगैरह से दिया होगा, कोर्ट में तो सबमिट किया ना, उससे और कुछ डिटेल आएगा। लेकिन एक्सपर्ट पता नहीं ये सब चीज़ देखा भी नहीं देखा, मुझे तो वो भी डाउट लग रहा है। एक्सपर्ट 7-7 लोगों का बेंच है, बैठा है, और वो इस तरह का अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देगा, कैसे होगा?
यही है कहानी फिलहाल, और आगे हम लोग जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। ये कहानी ना अच्छी है ना सच्ची है, बड़ी बकवास है। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, कहानी तो हम लिखेंगे और कहानी तो सुशांत लिखेंगे। अपनी कहानी सुशांत खुद लिखेंगे, अपनी न्याय की कहानी सुशांत खुद लिखेंगे महादेव के आशीर्वाद से। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर दिशा सालियान, जस्टिस फॉर पालघर साधु, जस्टिस फॉर अभया, बाइकॉट बॉलीवुड, बाइकॉट ऑल द प्रोडक्ट इंडोर्स्ड बाय बॉलीवुड, वी वोकल फॉर लोकल। जय हिंद जय भारत, स्वदेशी अपनाइए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाइए। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद प्रीति जी, धन्यवाद सभी को। थैंक यू आप सभी को। हर हर महादेव, जय श्री राम। बाइकॉट बॉलीवुड, बाइकॉट ऑल द प्रोडक्ट्स इंडोर्स्ड बाय बॉलीवुड। लोकल मार्केट को सपोर्ट कीजिए, अपने लोगों को सपोर्ट कीजिए, एंड टोटली बाइकॉट फैब इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू यस, बाइकॉट जुड़ने फैब के इंडिया। लिए। ऐसे फैब इंडिया को लेके किन्हीं ने मैसेज दिया यहाँ पे। उन्होंने लिखा है कि मेरे हस्बैंड के का कुर्ता है वो तो दरवाजे में लगा और फट गया। जी हाँ, फैब इंडिया तो मैंने खरीदना ही छोड़ दिया। दुनिया भर का महंगा, रंग तुरंत जाता है और इतना कमजोर उसका फैब्रिक होता है कि थोड़ा सा कुछ हो तो चीर से चिट से फटता है फैब इंडिया। इसीलिए समझे इन लोगों ने सरकार क्यों छोड़ दिया, चीफ मिनिस्टर कुर्सी क्यों छोड़ दिया। और हंसते हुए रश्मि ठाकरे और उसका बेटा मुस्कुराते हुए निकल रहे थे, बहुत खुश हो गए। ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया, इतना बड़ा कुर्बानी लिया होगा तो बोला कि जेल जाइए या फिर कुर्सी छोड़िए, यही ना सेटिंग हुआ सिर्फ है। कुर्सी छोड़ी बल्कि अपना घर भी मतलब क्या कहते हैं, अपनी पार्टी छोड़ी, पार्टी का चिन्ह छोड़ा, अपनी पहचान छोड़ दी, कांग्रेस के कुत्ते बन गए। इतना बड़ा सेटिंग हुआ राहुल है गांधी और बैकग्राउंड में। सोनिया गांधी कुकुर बना के बैठाता है पीछे में। फैब इंडिया को तो टोटली बायकॉट करना बनता है और उनको एक सबक सिखाना तो बनता है। जो जो सुशांत के केस में मुंह नहीं खोल रहे हैं और बिल्कुल उनकी धोती में चिपक के बैठे हैं ना, इन सबको सबक सिखाना बनता है। एंड फैब इंडिया बायकॉट, कंप्लीटली बायकॉट। ठीक है, तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। जस्टिस फॉर सुशांत पे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। बहुत देर तक बर्दाश्त किया आप लोगों ने। कंप्लीटली बॉयकॉट फैब इंडिया। ओके, कीजिए बॉय। मैं तो आज तक पहना ही नहीं है तो क्या बॉयकॉट करूँगा। ठीक है, तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।